को समझ में नहीं आ रहा है यार। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, भाई कितने लोगों का ड्रीम कॉलेज है बताओ सबसे पहले तो, है ना। तो यार आज जो है हमारी खुशकिस्मती है कि यार आज हमारे साथ में अर्पित सर, साक्षी मैम, जो अपना पूरा वैल्यूएबल टाइम निकालकर यार आप लोगों के पास में आपसे बातें करने आए हैं, ठीक है ना। आज खूब सारी बातें करेंगे, इनकी पूरी जर्नी आज मतलब जो है इनसे अपन समझेंगे क्या है, क्या बचाया, क्या करा, ठीक है ना। मतलब शब्द नहीं मेरे पास में बोल लीजिए इसके लिए। ये ऐसा गोल्डन मोमेंट जो है आज हम सबके पास है, जो बच्चे यहाँ पर सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं आज ऑनलाइन पे हमको जो है काफी सारे बच्चे हैं जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो सुन रहे हैं, ठीक है ना। मतलब यार सिंगल डिजिट रैंक, वो भी ऑल इंडिया रैंक 2, वो भी एडवांस में। सर हमारी स्कूल में आइए सर बन एक बार। भैया 10 लाख लोगों में ऑल इंडिया रैंक 2 लाना, आपको पता है उसके मायने क्या है। आप 9th 10th में, 8th में, 8th में यार इस लेवल के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2 लाना, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पूरी 4 साल की पढ़ाई करना। साक्षी मैम, मतलब इनके यार अगर मैं बायोडाटा पूरे बताने लग जाऊँ ना अगर आपको, मैं सही बता रहा हूँ, एक सेशन तो उसके लिए चाहिए। अर्पित सर के बारे में आपको बताता हूँ मैं, ऑल इंडिया रैंक 2 आईआईटी जेई, है ना, ऑल इंडिया रैंक 7 जेई में, फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। लिस्ट बंद नहीं होती उसके बाद में, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे एग्जाम है तो उनके तो नाम ही ले रहा हूँ मैं। उसके बाद में गोल्डमैन सैक में काम किया, ठीक है ना। ये तो एकेडमिक अचीवमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, एक होलिस्टिक लाइफ के अचीवमेंट तो आपको ग्रेजुअली बताऊंगा, देखो सारी चीज, ठीक है ना। इधर इनका एक पलड़ा है और उधर साक्षी मैम का पलड़ा, है ना, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस। और साक्षी मैम की स्टोरी खतरनाक स्टोरी है। इनको शुरू में आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस नहीं गई थी, ये आईआईटी दिल्ली सिविल में गई थी, है ना, सिविल में गई थी। वहां से इन्होंने आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस में क्रैक मारा। ये डबल ओलंपियाड चैंपियन है। ये 35 रैंक में थी, सर को ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। ये टॉप 35 में केमिस्ट्री ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट, फिजिक्स ओलंपियाड टॉप 25 गोल्ड मेडलिस्ट। सर ये कोई कम, ये कमी थी। अब मैं आपको डाइवर्स फील्ड बताता हूँ आपको, ठीक है। एजुकेशन एक चीज है, इनकी दोनों की स्टोरीज में इतने ज्यादा, इनकी चाहे जेई प्रिपरेशन की स्टोरी हो, आईआईटी की स्टोरी, और अभी जो पूरी स्टोरी है, दोनों 2010 के पास आउट है। हम तो 11th 12th में साथ में ही पढ़ते थे। फिर हमारा कॉलेज में 4 साल अर्पित और मेरा साथ में रहा। ये बगल वाले रूम में थे, मैं अगल वाले रूम में, है ना। फिर उसके बाद में हमारी कंपनी में सीएमडी गोल्डमैन सैक, ऊपर वाला कहता है ना जोड़ियां बना के भेजता, इनकी जोड़ी तो है ही सही। यार तुम गलत समझते हो यार, इनकी जोड़ी की तो अलग कहानी है, वो कभी आपको बाद में सुनाएंगे, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन आप देखो उसके बाद में, मतलब जो कहते हैं ऊपर वाला यार सारे पास सोच के समझ के भेजता है, तो फिर गोल्डमैन सैक में साथ, अब ई सरल में भी साथ, तो 11th 12th साथ में, मतलब रूम में दोनों साथ में बैठ के पढ़ते थे। मेरे पास एक सनी स्कूटर हुआ करता था, स्कूटी जैसा स्कूटर हुआ करता था। तो यार अर्पित सर जोधपुर में ये कोटा आए थे था, तो इनको जो है स्कूटी पे, पहले मैं स्कूटी से इनके घर जाता था, फिर हम लोग साथ में स्कूटी में बैठ के जो है क्लास में जाया करते थे। तो ये तो एक अलग कहानी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोनों के बारे में, जिनको सुनने का आपको मौका मिल रहा है, लाइफ टाइम मोमेंट होता है ये, लाइफ टाइम मोमेंट होता है ये। इनके जो 11 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों 2010 के पास आउट है, मैं भी 2010 का पास आउट हूँ यार। जो इनके जो पूरे 11 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। आप सोचोगे यार ऐसी डाइवर्स पर्सनालिटीज मैंने अपनी जिंदगी में, मतलब 11 साल में जिन्होंने इतना कुछ बचाया हो, इतना डाइवर्सिफिकेशन करो नहीं देखी है। आप जनरली क्या सुनते हो यार, ठीक है साहब, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, गूगल, फेसबुक, गोल्डमैन सैक, पता नहीं जो भी वो कहता ना 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, वैसे 11-12 टॉप कंपनीज इन दोनों को ढूंढ रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ पे रहते हैं ये, और हमें पता पड़ने वाला है कहाँ पे रहते हैं। मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंग चीज शेयर करता हूँ। ये अभी दोनों लोग एक बहुत छोटे से
जिसका नाम है बड़नगर। किसी ने सुना भी नहीं होगा, इतना छोटा गांव है, शायद 1 लाख की आबादी होगी, 50,000, 30,000 की आबादी वाले गांव में IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस पिछले 4 साल से रह रहे हैं 30,000 लोगों की गांव में। इनकी डेली लाइफस्टाइल में आपको बताऊंगा, अगर आपको तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, और फिर इनकी पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको मैं। ये सुबह 5 बजे उठ जाते हैं 2 लोग, है ना। साक्षी मैम तो योगा ट्रेनर है, योगा करती नहीं है, योगा ट्रेनर है। मैंने देखा इनका योगा, ये पता नहीं यार, वो एक पिक्चर है ना इलास्टिक गर्ल वाली, वैसी फ्लेक्सिबिलिटी खतरनाक वाली, मतलब जो है ना यूं आड़ा टेढ़ा वो समझ नहीं आता क्या मामला हो रहा। सर ये दोनों सुबह सिर पे गमछा बांध के खेती करते हैं, फार्मर्स, दे आर फार्मर्स। अब आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा सर, 10 सेकंड में आपने बोला IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस, और 10 सेकंड में बोलो दे आर फार्मर्स। इनकी कोई स्टोरी है ना, मतलब यार ये इतने हम्बल, ये खुद नहीं बताते। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ भाई, नहीं बताएंगे ये, आपको खोद खोद के नहीं बुलाना पड़ेगा। ये तो यहाँ आने के लिए भी यार हमारे ये इनका ये कहना था, मैं आपको बताऊँ अभी आधे घंटे पहले ये मेरे से बोल रहे थे यार हम ऐसा क्या बताएंगे बच्चों को, क्या है बताने लायक। मैंने कहा ये वहां जाके पूछो तुम क्या है बताने लायक भाई। ये हम्बलनेस की वो चीज है। तो पूरी इनकी स्टोरी में आपको बताता हूँ, तो थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ आपको, ताकि क्या क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे करने हैं, और आपके लिए इतना मोटिवेशन, मतलब लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। आगे से स्टार्ट करते हुए 2010 में IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पास आउट होने के बाद में गोल्डमैन सैक में काम किया था इन्होंने, ठीक है ना। 2 साल काम किया था, 3 साल काम किया था, बहुत तरक्की इन्होंने वहां पर करी। 3 साल में ये उस पोजीशन पे पहुंच गए थे वहां पर, जहां पर कि लोग 6-6, 7-7 साल में भी नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने फिर गोल्डमैन सैक छोड़ा, जैसे उस टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा साथ में था, क्यों था, इनको धूप सवार था साइकिलिंग का, इतना के साथ लाइफ में थोड़ी साइकिलिंग करनी। ये बंदा जो मतलब जो लेवल ऑफ डेडिकेशन कमिटमेंट आप कुछ भी बोलो, 150 किलोमीटर एक दिन में उन्होंने साइकिल चलाई है, 150 किलोमीटर। IIT की किस्से तो मैं आपको सुनाऊंगा इनके सेशन के बाद में, वो सब चीज में बताऊंगा, आपको चिंता मत करो आप, ठीक है ना। तो यार साइकिलिंग चलो एक वो फेज, फिर उसके बाद में ये दो लोग गए चीले, जो खाने वाला चीले नहीं है ये कहाँ पर जो है, कहाँ पर एक चीले, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में चीले नाम की कंट्री है, वहां पर एक है, इन्होंने स्पेनिश सीखी और वहां पर स्पेनिश बच्चों को इन्होंने इंग्लिश पढ़ाई। बड़ा हंसने वाला और बड़ा, सोचो आप भाई चीले में स्पेनिश सीखी, ठीक है ना। डाइवर्सिफिकेशन देखना आप इसमें, अभी तो देखते हो, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, हमारा 1-1.5 घंटे का सेशन तो इसमें बीत जाएगा, कर की पूरी जर्नी डिटेल में बताना लग जाएगा। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या था यार, ये दुनिया में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। हम हमारे देश की एजुकेशन देख रहे हैं, लेकिन यार जो अलग अलग देश हैं वहां पर बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। अब आपको उस देश में जाकर उन बच्चों को समझना है, तो आपको सबसे पहले उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। ये तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, आप बोलोगे हेलो, वो बोलेंगे चलो, ऐसे कैसे काम करेगा। तो उसके लिए स्पेनिश सीखी और बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं वहाँ चीज। फिर वहां पर ये दोनों जो है, वहां के बाद में अब देखो टॉप कंपनी, और पैरेलल में साक्षी मैम की स्टोरी बताता हूँ मैं। IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस करने के बाद में इनका प्लेसमेंट हुआ था टावर रिसर्च नाम की कंपनी में, ठीक है ना। टावर रिसर्च कंपनी दुनिया की टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। हम दोनों का भी नहीं बोला उसमें, अरे वाह, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने भी फाइट मारी थी, अरविंद ने भी फाइट मारी थी, अरविंद सर ने भी, बढ़िया IIT दिल्ली से बाजी मार के ले गई है। She was one of the first female candidates जो टावर रिसर्च में सेलेक्ट हुई थी।
100 लोग थे पूरे वर्ल्ड में टावर रिसर्च में। 100 लोग थे टावर रिसर्च में, उसमें से फीमेल कैंडिडेट्स में शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट्स उन्होंने सेलेक्ट करी। उसका पैकेज आप सुनोगे ना, मतलब खतरनाक एकदम। मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इतना बता दूं, वो 40 लाख रुपीस के प्लस पैकेज था वो सालाना। इंडिया में, वो भी डॉलर में नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनीज को मैं को जो है लेके गई हूँ, है ना। पैडल में जर्नी चल रही है अभी। मैं मुझे फिर 1 साल काम किया मैंने वहां पर, 6 महीने काम किया। मैंने कहा तुम तुम्हारी कंपनी तुम्हारे पास में रखो, अपने लाइफ में सपने बड़े हैं, कुछ और बचाना है, कुछ और करना है। मैम ने फिर बैले डांस, राइट, बैले डांस में महारत हासिल करी। उसके लिए सोच के देखो, 44 लाख पर एनम की जॉब छोड़ के, लोगों को लगता था कि क्या है, ऐसा कौन करता है, ऐसा ये करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है ना, क्या है। और वो जब जॉब छोड़ रहे थे ना, तो कंपनी भी भाई, अरे जब सर ने गोल्ड में छोड़ी, मैम ने टावर रिसर्च छोड़ी, तो यार कंपनी वाले भी भाई, अरे यार उनके भी बहुत बड़ा शौक था कि यार ऐसा कौन करता है, मतलब है ना। बैले डांस और टफेस्ट डांस मैम का शौक है। कॉलेज में आईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, ये आईटी दिल्ली का आपको लाइफ भी बताएंगी, और सर आज आपको आईटी बॉम्बे की भी कुछ लाइफ स्टाइल में कुछ चीजें बताएंगे। उसके बाद में इन्होंने उसमें महारत हासिल करी, ठीक है ना, पूरा एकदम खतरनाक तरीके से, पैशनेट जर्नी चलती रही। फिर दोनों ये लोग जो है इन्वायरमेंट के प्रति हमें कुछ करना चाहिए, ये दोनों लोगों को एक कहते हैं ना भूत सवार होता है, जैसे आप ये बात कुछ भी बोलते भैया, ये भूत सवार होता है, जैसे आपको का भूत सवार, जिंदगी में कुछ बचाना है। इस उन्होंने यार ये जिस भी कंपनी में हाथ रखेंगे ना, वो कंपनी इनको बाहें खोल के वेलकम करेगी, आप तो आओ साहब। कोई दुनिया की कंपनी नहीं है जो यार ऐसा टैलेंट नहीं चाहती है। इन्होंने सोचा यार हमारा इन्वायरमेंट जो है आज किस स्थिति में है, अगर हम लोग ये सोचेंगे तो यार कौन सोचेगा। लिटरली बात है, हर आदमी यार अपने लिए काम करता है। आप मेरी तरक्की और कैसे हो, मेरा पैकेज और कैसा बढ़े, मैं यहाँ 40 लाख को 60 लाख पे कैसे पहुंचूं, 80 लाख पे कैसे पहुंचूं, 1 करोड़ पे कैसे पहुंचूं, उसी में पूरी जिंदगी निकल जाती। लेकिन आप थॉट प्रोसेस देखो, दोनों ने सोचा यार जिस तरह से ह्यूमन की लाइफस्टाइल उसको कैसे बदला जाए। हम एनवायरनमेंट की जो ऐसी की तैसी करे जा रहे हैं, वो पता नहीं कौन सी वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग यार, वो इतने सालों से छोटी सी चीजें, इतनी सारी चीजें होती है, कुछ करना चाहिए। तो दोनों ने सोचा यार लेट्स डू समथिंग अबाउट एनवायरनमेंट, क्योंकि यार हमें प्रकृति से तो मिलता है। सर का फोटो नहीं आ रहा, तो उन्होंने जहां से डार्विन थ्योरी, आप सबने डार्विन थ्योरी पढ़ी होगी? यस सर। वो 9-10 का रट्टा लगाते थे वो डार्विन थ्योरी। यस सर, 10 में सर। 4 वो चीज जंगलों से चालू हुई थी, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट। ये कहते हैं तो मेरी ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स बड़ी ऐसी है ना, ये वहां विजिट करने गए कि यार हम नेचर को जहां से सो कॉल्ड डिस्कवरी थी वहां से समझें। एंड दे स्पेंड देयर 3 to 4 months इन दोस जंगल्स स्टडिंग कि यार एनवायरनमेंट के यार देखे तो उसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर इंडिया आए, ठीक है ना। उसके बाद में इन दोनों ने मिलके सोचा कि यार हम हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो कैसे एनवायरनमेंट के से ना, मतलब नजदीक में जाकर काम करें, एनवायरनमेंट के साथ रहकर एनवायरनमेंट को प्रिजर्व रखें, हम एक ऐसा एग्जांपल सेट करें जो कि यार दुनिया फॉलो कर सके। सो दे स्पेंड देयर 1 year इन पौंडीचेरी, और अरविंदो आश्रम में उन्होंने एक साल अपना वहाँ पर स्पेंड किया, वहाँ काफी सारी चीजें सीखी। उसके बाद में फिर ये जो इनकी जर्नी चालू हुई, बीच में बहुत सारी स्टेप में खा गया, वो ना एलिजेंसी गोल्ड वाले बीच में भी थे वो, लेकिन वो अब इसके बाद में उन्होंने वडनगर जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर 30,000-40,000 की आबादी है। फिर इसके 3-4 साल से वहाँ पर ही रह रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने जीवंतिका नाम से अपना एक फार्म बनाया है। जीवंतिका एक फार्म है, एक फिलॉसफी है, जहाँ पर इन्होंने
कैसे हम नेचर के करीब रह के ये दोनों लोग अपना खाना खुद उगाते हैं। अभी हमें वो चीज समझ में नहीं आएगी, हम अभी एक अलग माइंड फ्रेम में सब ये कैसे हो सकता है यार, अपना खाना खुद उगाए, ये जो भी ये सब चीजें कंज्यूम करते हैं ये खुद उगाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना पूरे ऑर्गेनिक तरीके से। लेकिन ऑर्गेनिक तो एक बहुत छोटा वर्ड है, इन्होंने जो पेड़ पौधे लगाए हैं, जिस तरह से फार्मिंग को डेवलप किया है, अब 4 साल उस मॉडल को प्रूव करने के बाद में, 4 साल उस मॉडल को प्रूव करने के बाद में अब लोग इनकी तरफ देख रहे हैं, यार आपने मॉडल डेवलप कैसे किया, क्या करा आपने इसमें। पहले तो कहते ना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी सफलता शोर मचा दे, शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि हमारी सफलता शोर मचा दे। तो 3 साल 4 साल एकदम कोई नहीं जानता था, बैठकर अपने काम पे काम, साथ में अर्पित सर ने ई सरम के साथ में काम किया, तो आधा दिन काम पे आधा दिन ई सरम के साथ। तो अब देखो एम क्या लाइफ का यार, ऊपर वाले ने यार हमें ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया, लिटरली दे दिया यार। मतलब जिस कंपनी में चाहे हम 3 लोग हैं उस कंपनी में जा सकते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। गूगल फेसबुक कोई भी कंपनी का आप नाम लो, एनी कंपनी इज नॉट फार फ्रॉम अस। यार आईटी दिल्ली कंप्यूटर्स एंड आईटी बॉम्बे कंप्यूटर्स हैं, जो टॉप 50 में बच्चे आते हैं वो जाते हैं वहां पर, तो वो मिल जाती है। लेकिन यार उसके बाद व्हाट ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, आज ये वो ये सब है वो सब चलता जाएगा, लेकिन वेयर इज द एंड एंड व्हाट डू यू अचीव इन लाइफ? कब्रिस्तान। ये क्वेश्चन हम लोगों ने साथ में पूछा, मतलब इन लोगों ने यार इन्वायरमेंट की तरफ रुझान, हम लोगों का, मेरा प्रतिशत के सर का यार बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। हम लोगों ने, अर्पित सर और मैंने लगभग साथ में ही गोल्डन सैक छोड़ी, पहले इसने छोड़ी, नहीं यार तुमने छोड़ दी, बताया नहीं है ये सब काम करने के लिए, मैंने कहा यार मैं भी छोड़ूंगा यार, पहले तो साथ में छोड़ दे। 1 महीने बाद हमने भी टाटा, ठीक है। तो अब जो 4 साल से लोग काम कर रहे हैं ना, उसके बारे में तो मैं आपको डिटेल में बहुत टाइम से बात कर सकता हूँ, पर आप लोगों का जो पूरा आज जिसके हम तो सुनने के लिए आए हैं, तो मैं उसके बारे में बताना जरूर चाहूँगा। इतना मतलब जबरदस्त प्रोजेक्ट है यार, बड़नगर में इन्होंने इतना सुंदर फार्म बनाया है नेचर के करीब, और कैसे ऑर्गेनिक तरीके से हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हुए हमारी जिंदगी बिना एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करे बिता सकते हैं, इन्होंने उस मॉडल को बनाया। आज ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन इनके मॉडल को समझने के लिए इनको इन्वाइट करता, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है। सारे जो स्कूल्स हैं, अब देखो अब इन लोगों ने नए मॉडल पे काम करना चालू कर दिया है कि यार स्कूल्स में इन्वायरमेंट एजुकेशन को कैसे पहुंचाना। यार नहीं पढ़ते तो रट लेते हैं, मॉरल साइंस में मॉरल वैल्यूज में इन्वायरमेंट में 5 लाइनें लिखो भाई साहब, 5 नंबर मिल जाएंगे, वो एक चीज होगी। लेकिन एक रियल सेंस में जब ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं ना, तो में प्रेरणा आती है कि यार मतलब कुछ मचाने के लिए कुछ करना होता है। 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं यार, पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह से उन्होंने पाला है लिटरली 4 साल से। अब उसके रिजल्ट आना चालू है, अब सब लोग इनके मॉडल की तरफ देख रहे हैं कि यार आप लोगों ने कैसे करा, क्या करा, कैसे करा, सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार डिटेल्स तो अपन समझेंगे। आज जो है आपके मन में देखो यार, दोनों ने अपने जो एकेडमिक्स हैं, अब वापिस हम एकेडमिक्स के उसमें आते हैं यार, क्योंकि आपका माइंड फ्रेम भी एकेडमिक्स है। दोनों ने अपने एकेडमिक्स में एक जबरदस्त लेवल का मचाया है, बॉम्बे सीएस, दिल्ली सीएस, और दोनों ओलंपियाड जो है, फिजिक्स ओलंपियाड टॉप 25, केमिस्ट्री ओलंपियाड टॉप 35 यार, ये एक अलग लेवल है। और ये जेई में ऑल इंडिया रैंक 7 तो वो छोटी मोटी रहती है, फिर तो ठीक है ना, 2 तो उसमें आ गई, यहाँ तो 7 ही आई, 7 इनको डबल डिजिट की गिनती नहीं आती भाई साहब, सिंगल डिजिट में रैंक आने वाले लोग। तो यार आज आपके पास जो मौका है इसे सीखने का, तो सर और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप दिल खोल के मतलब इनको अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जेई के आप लोगों की जर्नी कैसे बीती, 11-12 की आपकी जर्नी कैसे बीती, आपने कैसे पढ़ाई करी, और सबसे बड़ी बात, सबको लगता है यार भाई साहब आइंस्टीन के खानदान है, सर कोई रिलेशन नहीं है, आइंस्टीन के खानदान से कोई रिलेशन नहीं है, न्यूटन के खानदान से कोई नहीं है रिलेशन भाई साहब। इनकी जर्नी से सबसे बड़ी सीखने की बात ये यार, ये भी आप लोगों की तरह ही थे, लिटरली बता रहा हूँ। आपको पता था कि सर आपकी ओरिजिनल 2 आ जाएगी, ईमानदारी से बताना, नहीं पता आपको, बता आईटी डेली कंप्यूटर साइंस से आप तोड़ दोगे, नहीं पता। तो इनकी जर्नी सुननी है हमको, ठीक है ना। सर मैं ज़्यादा समय आपका नहीं दूंगा, सीधे माइक इनको दूंगा, आप तो कैसे चलेगा। पहले यार अर्पित सर की बात एक ढंग से सुनना,
है ना। फिर आप लोग यार आराम से आप सेटल डाउन हो जाओ, बैठ जाओ आप, ठीक है ना, बैठ जाओ आराम से और आराम से। यार हमारा बहुत बड़ा सवाल नहीं इसराइल का यार, आज ये दोनों लोग आपके साथ तो इसराइल के साथ में शुरू से जुड़े हुए हैं, है ना। पूरा टेक आपका जो डाउट सॉल्विंग सिस्टम, मेंटरशिप सिस्टम, जो पूरा टेक्नोलॉजी है ना, वो बैकबोन है। बैकबोन कभी भी सामने नहीं आती, लेकिन आज हम पकड़ के बैकबोन को भी सामने लेके आए हैं, क्योंकि यार ये बैकबोन के साथ में इनके खुद के पर्सनल अचीवमेंट इतने ज्यादा हैं कि यार ये आप लोगों के इंस्पिरेशन का काम करेंगे, वो एक अलग लेवल का काम होगा। तो आप लोग अपने क्वेश्चन सोच लेना, ठीक है ना। तो अपना फ्लो से चलेगा। पहले अर्पित सर अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे 11th 12th की, 10th की, जो भी सर को शेयर करना है, आईआईटी की और जनरल मोटिवेशन। फिर साक्षी मैम पूरी अपनी स्टोरी बताएगी। साक्षी मैम की स्टोरी खतरनाक स्टोरी है एकदम। पहले दिल्ली सिविल में गई और वहां के बाद में दिल्ली कंप्यूटर साइंस में जंप मारा। वो कैसे मारा, तो आपको दिल्ली बॉम्बे दोनों का कॉम्बिनेशन सुनने को मिलेगा। और फिर उसके बाद में अपन आपका Q&A सेशन रखेंगे, जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। और उसके बाद में फिर साक्षी मैम, जो कि यार योगा ट्रेनर भी है, ऑथेंटिक योगा टीचर, मतलब समझ रहे हो यार, इतनी डाइवर्सिफिकेशन इनके उसमें है। वो अपने को फिर स्टूडेंट्स की लाइफ में कैसे योगा करना चाहिए, बॉडी की जो फिटनेस है वो कैसे रखनी चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, क्या करने चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे खतरनाक बताना कि 4 दिन या अगले दिन आ नहीं पाएंगे, जैसे आड़े टेढ़े वाले एकदम बढ़िया वाले जो है वो इनको बताएं, ठीक है। चलिए तो यार एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आराम से आप तसल्ली से बैठ के सुनो, ठीक है। हाँ भाई, अब इसके बाद एनर्जी ऊपर तो ले जा नहीं सकता, बैठा के छोड़ देते हैं हमेशा। तो काफी कुछ तो सारांश ने बताया, कुछ कुछ के लिए लाइन्स मैं करता हूँ। 11th 12th से पहले मैं तो उसके और पहले की बात करूँ, मुझे 10th के भी अपने प्री बोर्ड्स नहीं होते, मतलब तब हमारे टाइम पे दिसंबर में मुझे तब तक एक्चुअली उल्टा बंसल जेई कुछ भी नहीं पता, एक्चुअली आईआईटी भी नहीं पता था कि क्या होता है। इंटरेस्ट जरूर था, मैथ्स फिजिक्स पढ़ते थे 10th में बढ़िया से। मेरे मैथ्स के टीचर जो समय थे, सोनी सर करके मुझे याद है, वो उनको काफी लगा यार ये लड़का बिल्कुल बढ़िया। तो वो ना कॉपी में अपने से वो टीचर्स थोड़े से नोट्स लिख देते, कभी स्टार बना देते थे, अच्छा लगता था बच्चा यार किसी ने कुछ किया अच्छे से लिख के। तो सर ने एक दिन मतलब बाकी छोटा मोटा के बाद लिख दिया कि तुम्हारे जैसे बच्चे आईआईटी और आईएएस में जाते हैं। पहले तो घर आए नहीं, समझ में आया नहीं ना आईआईटी और आईएएस है क्या, पता ही नहीं था। तो पापा से पूछा कि है क्या आईआईटी और आईएएस, सर ने बोला क्या है, मतलब सरकाज़म है कि कुछ तारीफ कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। तो पापा समझाया कि आईआईटी सबसे टॉप लेवल के आपके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, आपको मैथ्स और साइंस की पढ़ाई करनी होती है, बहुत जाती है, तो बढ़िया है, तो अच्छा इंटरेस्ट आता है। तो उसके बाद ही मतलब वो वहीं से मोटिवेशन का सिलसिला शुरू हुआ है। तो मैथ्स के टीचर ने जो एक स्टार्ट किया था कि यार फिर कुछ करना है, वहीं से रास्ता बना, अपने आप धीरे धीरे चीज़ें पता करी। और सारा बता रहा था, हम कोचिंग करते साथ में यहीं पे करके बोला, मैं जोधपुर से यहाँ आया था और यहाँ आए थे नए नए, मतलब स्कूल में कौन सा अपने स्कूल में कोई सारा बोल रहा टॉपर है ये यहाँ आके पर आइडिया रखता है, तो पूरे देश में टॉपर है। और ये सारा इसने अच्छी अच्छी सारी बातें कर दी कि ये 2 इधर 7 उधर, लेकिन होता क्या है तो बार बार की पिक्चर होती है, अंदर अंदर तो अपने को क्या क्या देखना पड़ता है अपन जानते हैं। पहले 1 महीने में मेरे तो हाथ तक भूल गए, क्योंकि मुझे याद है केमिस्ट्री के हमारे टीचर कौन है वो छोड़ो, 2 लेक्चर हुए, 5 लेक्चर हुए, कुछ अपने तो कल ही नहीं पढ़ा बिल्कुल भी। तो मेरी मम्मी भी आई थी, अरे आप बताओ के, मैंने तो बोला अपन तो चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसका लग ही रहा है कि
अपने में प्रॉब्लम होगी नहीं, सर जब पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, कोई आइडिया नहीं लग रहा है वो क्या रहेगा इसमें। और फिर शांति से बैठ के सोचा कि सबको दिक्कत आ रही हो सकती है, ऐसा थोड़ी ना कि अपन अकेले हैं। और आती है सबको कहीं ना कहीं, ये नहीं है कि जिस पॉइंट पर अपन अटके हैं उसी पॉइंट पर पूरी दुनिया अटकी थी, लेकिन सबके अपने चैलेंजेस होते हैं। उस समय ये पहली बार सीखने को मिला, ये चीज़ स्कूल में कभी रियलाइज नहीं हुई। ये चीज़ यहाँ आके इतने सारे बच्चे इतने देश भर के आते हैं, पहली बार के डाइवर्स क्राउड के साथ आप होते हैं। वरना स्कूल में तो वही अपने गली मोहल्ले वालों के साथ बार बार पड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो सीखने को मिला कि यार दुनिया में एक तो बहुत तरह के लोग हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस चल रहे हैं और अपन तो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर से देखते हैं। तो वहाँ से थोड़ा लगा कि नहीं अपन ऐसे इतनी जल्दी ऑफिस जाने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा कट किया गया। तो सर से भी बात करी, अपन सब करते हैं, आप लोग भी डाउट सेशन करते हैं, किया। लेकिन मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि अभी पहले महीने में बिल्कुल झटका लग जाता ना, बिल्कुल कि आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू हुआ है और 2-3 बार आप जाके आउट हो रहे हो, तो वैसी वाली बात जाती है। फिर एक बार लगता है कि सही हुआ कि नहीं हुआ पहली बात पुराना। लेकिन रखी एनर्जी, कारण जैसे दोस्त भी बनी गए थे, बिल्कुल हम तो शुरू में मिल गए थे काफ़ी अर्ली ऑन बैट्समैन थे। और वहाँ से फिर वही है, बहुत सिंपल रेसिपी होती है, वो तो आप सबको बता ही चुके हैं सारा स्ट्रेटेजिक सर बहुत अच्छे से। अपने को लगे नहीं, मतलब अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हाँ, लेकिन अपने को बैलेंस रखना है और मेहनत करते जाना है। देखो रिजल्ट अभी भी आपके हाथ में नहीं है और हमारा रिजल्ट भी हमारे हाथ में नहीं था। बोलने को हम बोल सकते हैं कि अगर हमने मेहनत करी तो हमारा हुआ, तो बहुत अच्छे और भी जिन्होंने मेहनत करी, है ना। लेकिन अपने हाथ में है कि अपन अपना पूरा डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से अपना एफर्ट मारें। और वही बस 2 साल किया, वही स्टोरी थी। फिर अपन लगे रहे एंड स्वागत पूछ रहा था कि क्या पता था कि रैंक 2 आनी है। मैंने तो पता है जेईई का रिजल्ट जिस दिन आने वाला होता क्या, वो एंड में इतना प्रेशर और बढ़ जाता है, एग्जाम दे के आ गए, लग तो रहा है अच्छा चला के जितना अपन कर सकते थे बेस्ट कर दिया, पर आसपास सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, आंसर मैच करिए, ये की वो की, और अगर भी बातें शुरू हो जाती हैं कि ये रैंक पे वो मिलता है, वो रैंक पे मिलता है, बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है। मेरे को तो बहुत जल्दी हो जाता है इस तरह से कोई बात इस करता है। मैंने तो एक दिन पहले, एक रात पहले मम्मी को दिखाया जो रिजल्ट आने वाला है, अपने उम्मीद ज़्यादा नहीं लगानी, जो होगा वो करेंगे। और वैसे बहुत सपोर्टिव है पेरेंट्स, सर रहे हमेशा सपोर्टिव रहे, लेकिन वो प्रेशर एक अपने अंदर ही आता है और वो इस स्टेज में सबको आता है। मैं तो रैंक की फाइनल बात कर रहा हूँ, एक एक टेस्ट का प्रेशर आता है यार, एक एक चैप्टर का प्रेशर आता है, अपने से शीट सॉल्व नहीं हो रही, छोटी चीज़ का प्रेशर आता है। मैं छोटी बोल रहा हूँ और आप लोग बोलोगे सर छोटी कैसे बोल, और ये तो करना है। लेकिन यही चीज़ है, अपने को थोड़ा सा अपना मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखनी होती है। वही सबसे बड़ी चीज़ है लर्निंग मेरी होना चाहिए कि ईजी होता है एकदम से गिरेंगे तो नहीं, गिरना नहीं रोक सकते, गिरने के बाद वापस उठना है और बार बार गिरोगे, बार बार उठोगे, और वही स्टोरी है। और लाइफ की भी आगे वही स्टोरी है। कोटा में आप आते हो, आप एक्चुअली लाइफ जीना सीख जाते हो, IIT हो ना हो। तो यही चीज़ बेसिकली यहाँ से आई और मेरे को लगता है बहुत ही गोल्डन 2 इयर्स हुआ कि इतने सारे लोग मिले, इतने सारे लोग का एक एक्सपोजर होता है। इसके पहले वही ना अपन अपने पूरे के बैठना वहीं बैठे हैं, तो और एक से एक अच्छे दोस्त बने, सारा बता रहे हैं, मतलब वो हम कितने 17-18 साल हो गए याद भी करते हैं और कितने साल से साथ हैं और आज भी हम साथ में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें साथ में करते रहते हैं। तो यही है, यहाँ से फिर IIT गए, है ना। तो बॉम्बे जाने का ड्रीम था और बिल्कुल मतलब सब सही सेट किया, पर बेस्ट ब्रांच में ये सब हो गया। और वहाँ जाके सबसे जो मैं यहाँ एक्सपोजर कोटा का बोल रहा हूँ, उसको आप मल्टीप्लाई करो 10 से, नहीं आप 100 से मल्टीप्लाई करो, वो वाला एक्सपोजर आपका कॉलेज में जाके, वो बिल्कुल मतलब आपका वो टाइम है जब आप अभी यहाँ जैसे आपको लग रहा है सब कुछ पढ़ाई है, मतलब अपने पेपर बने पढ़ाई कर रहे हैं, वो सही है, वो अभी आपको करना है क्योंकि आपको एक सबसे बड़ा स्टेज क्लियर करना है। और वीडियो गेम के लिए वो नहीं करते, पहले ये स्टेज क्लियर करोगे तो नेक्स्ट स्टेज आएगी, तो इसके लिए वो जरूरी है आपको करना। लेकिन वहाँ जाके जो देखा कि यार मतलब इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी सारी मतलब इतनी सारी ग्रुप्स हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, डिबेटिंग, स्पोर्ट्स, मतलब मेरे जैसा 10th से 12th तक कुछ भी नहीं खेला। क्रिकेट अपनी गली में खेल लेते थे, लेकिन स्पोर्ट्स को ऐसे कभी परस्यू नहीं किया। और वहाँ जाके मेरा सबसे ज़्यादा पैशन था स्क्वॉश की,
ये देखता था हर शाम को ये उठ के अपना कॉलेज करने के चलेगा भाई सब नोट करके। तो ये सब चीजें वहाँ मिलती है आपके, वहाँ पे मतलब लोग भी मिलते हैं, एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये सब चीज़ों को मतलब प्रमोट भी करता है, आपके अंदर से भी वो चीज़ आती है और मन भी सब चीज़ सीखते हैं। तो सारांश बोल रहा है होलिस्टिक लाइफ में शुरुआत ही वहीं से होती है। साक्षी को मैं साक्षी का रोल बोलने दूंगा, उसकी तो मुझसे भी ज़्यादा कलरफुल स्टोरी, बट वो शुरुआत वहीं से हुई, कॉलेज से ही ये सारे आपकी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बनती है आपकी, मतलब दुनिया में ये भी दुनिया में वो भी। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पढ़ाई ही करते जा रहे हैं, बल्कि ऐसा मतलब पढ़ाई में भी आपको आगे बढ़ना है, वो चीज़ है, आप काम भी करोगे, आप सब कुछ करोगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और ये सीखने को धीरे धीरे मिली। जॉब लाइफ के बारे में भी सारांश ने काफ़ी कुछ बताया, गोल्डन सैक्स में जाके मैंने सीखा, और एक्चुअली मतलब बैंगलोर टीम में मैं तो पहला पर्सन था जो विद इन 2 ईयर मेरे को वहाँ पे एक्चुअली लोग मेरी टीम का लीडर ही बना दिया, ऐसा वही नहीं था पहले कभी बैंगलोर। 2 साल में मेरे को अपनी पूरी टीम ही लीड और मैनेज करने को मिल गया था, which was a great thing, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से कि आप लोगों को कैसे समझते हैं, लोगों के साथ काम कैसे करते हैं। हाँ, ये चीज़ यही नहीं सीखने को मिलती है, लेकिन रियल लाइफ में ज़रूरी है। और इसके बाद धीरे धीरे फार्मिंग के बारे में, और ये आप लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसते हो, हमने वो केमिस्ट्री हटा कर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दिया, या मतलब कुछ और ऑर्गेनिक। तो इसका भी धीरे धीरे हम कैसे कैसे दुनिया देखी, हम वहाँ से और आगे निकले, इतनी सारी कंट्रीज घूमे, और साक्षी को हमेशा से रियलाइज हुआ कि हमें पसंद है नेचर में रहना, और ट्रैकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से इच्छा हो यार कुछ तो अपने को भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, हम बस लेते ही रहेंगे एटीएम की तरह नेचर से भी कि मैं फोटो खिंचा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो हम गिव बैक अप करें। और वो इवेंट यही है, मतलब नेचर को आप कभी भी देखोगे ना तो एक साइकिल चलती है नेचर में, कोई भी चीज़ आपको याद हो ना, वाटर साइकिल, रेगुलर साइकिल, कार्बन साइकिल, सब साइकिल होती है, कभी भी वो ऐसे वन डायरेक्शन में नहीं होती। तो हमने कहा हमारी साइकिल तो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो कंप्लीट तो करनी पड़ेगी। और केवल पैसों का सोच के या मतलब बस यही सोच के कि बस गोल्डन में ये बनना है, फिर भी बनना है, फिर एमडी बनना है, ये बात तो नहीं क्या, पर वो अंदर से मतलब इच्छा ही नहीं हुई कि कभी सिर्फ यही करना। हमें क्या लगा यार मन को पहले सुनो, मन कहाँ लेके जा रहा है, और हर कोई अलग अलग है, मतलब आप दोनों का क्या सेम मन करेगा कि हमेशा सेम चीज़ करने का, कभी नहीं होता है। तो वहीं से करते 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 धीरे धीरे चीज़ों को हम यहाँ लाए, और एक ऐसी मतलब लाइफ होती है मेरे यहाँ, हमें वो खुशी भी मिलती है जिसका पैसों से हिसाब से कोई लेने की जरूरत नहीं है। हमें फसल में मतलब पौधों के साथ काम करना, पेड़ लगाना, वो और पेड़ लगाते हैं, और मतलब जो सारा बोल रहा है वो कि आप लोग शायद अप्रिशिएट नहीं कर सकते अपना खाना उगाना, हमें भी बहुत ऐसा लगता था कि मैं खाना उगाना मिल रहा है और उसको उगाना क्या बड़ी बात है इसमें। पर जब इसकी डेप्थ को समझा कि हमारा पूरा एग्जिस्टेंस ही कैसे वो साइकिल से कवर्ड है, तो बहुत मतलब एकदम से धरती हिलने नीचे यार कर क्या रहे हैं। और हमने कहा यार फिर वो रैट रेस में घुसे रहेंगे तो यहाँ होगा नहीं, तो वही था उसको छोड़ के कुछ करना है। और फिर धीरे धीरे करके वो जो गांधी जी का एक कोट बहुत मेरे को बहुत डीप था और अच्छा लगता है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, मतलब बहुत लोग लेक्चर दे सकते हैं कि एनवायरनमेंट में ये करना है, क्लाइमेट का वो करना है, ग्लोबल वार्मिंग इतने परसेंट उतने परसेंट, वो सब बोलने वाली बातें बहुत हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ से क्या कर सकते हो जिससे वो चीज़ें सॉल्व हो, आप कैसे वो चीज़ें ढूंढ सकते हो, क्या वो करना है। और इसीलिए हम जो कर रहे हैं ना बिल्कुल दिखने में ग्लैमरस नहीं लगता है कि बोल 30,000 की पॉपुलेशन में जाके नाम भी नहीं सुना हो, वहाँ जाके कहाँ चले गया ऊपर, तो पिक्चर क्यों हो गई, सबको ये लगता है। हमारे दोस्त भी हमसे पूछते हैं कि ये तुमने ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट बोल रहे क्यों, हमने कहा सीक्रेट नहीं है, सबसे ओपन प्रोजेक्ट है। और ओपन इन द सेंस कि यार हम तो चाहते हैं कि लोग इसी तरह से धीरे धीरे वो चेंजेस लाएं जो हमें लगता है कि उनको लाने हैं। और ये डीप डाउन हम दोनों को बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन देगा, मोर देन कभी मुझे गोल्डन में मिला होगा, मोर देन मुझे किसी और चीज़ में मिला होगा। तो ये करते हैं। अब मैं थोड़ी सरल सी बात बताता हूँ, मतलब हमारी जोड़ी ऑफिस कैसे बनी। तो सारांश तो मेरे ख्याल से जब से वो दिमाग में चल रही थी ना गाड़ी कि कुछ करना है एजुकेशन में या बच्चों की पढ़ाई करना, हमने उनको यूनिक करना है,
तो बस शुरू से हम तो बातचीत तो ऐसे हर महीने हमारी होती रहती है, हम बात करते रहते थे। पर जब से मेरे को लगा कि यार मैं भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा, तो मैंने जो चीज़ कर रहा मैंने मेरा एक्सपीरियंस है ना बोलने के बाद का, मैंने एक्चुअली हम ऐप्स और वेबसाइट्स होती है, मैं एक्चुअली प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला काम कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो था ही, मैं साथ में पूरा प्रोडक्ट डिजाइन कैसे बनाना है, प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं, मतलब अपने मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बनती हैं वो प्रोडक्ट से बनती है, ऐप से बनती है, वो मैंने कर रहा था। अब वो जिन कंपनीज के लिए करा था वो हाँ वही वाली सिचुएशन है, बिल्कुल आप बस साइकिल में घुसने पड़े उस कैपिटलिस्टिक साइकिल में, किसी का सेटिस्फैक्शन नहीं आता। तो मैंने ये जरूर सोचा था कभी भी काम करेंगे तो ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे अपनी स्किल्स जो मुझे आता है, जो मेरी कैपेबिलिटीज हैं, उनको ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ कुछ मतलब दिख रहा हो, कुछ एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो किसी लाइफ में, है ना। मतलब फोटो शेयरिंग ऐप्स नहीं बना, बेस्ट ऑफ द माइंड्स आज बैठ के हमारे बैच के ना मतलब ये कर रहे हैं कि ऐड किसी को ज़्यादा कैसे दिखा, उसमें मेरे को कभी भी लगा ही नहीं कि मैं क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। वो इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल सही बात है, और शायद इससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली भी होगा, लेकिन कभी भी अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आया। और तभी हमारी यहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ प्रतीक का, मेरा, सारांश का, कि यार मैं किस तरह से, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं सकता, सारांश सर आपको जो फिजिक्स पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री प्रतीक सर पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं टीचर तो हुई नहीं। और मैंने कहा मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मैं है कि मैं बच्चों की प्रॉब्लम्स समझ सकता, प्रॉब्लम्स डायरेक्ट आप एकेडमिक प्रॉब्लम्स नहीं, कैसे आप लोगों को घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, जो आप इस तरह लैब के थ्रू कर रहे हो। मैंने कहा यार वो मेरा एरिया है, वो मैं एक्चुअली बेटर कर सकता हूँ, और उसी चीज़ में हम लोग लगे हुए हैं बिल्कुल कि कैसे पूरे सिस्टम्स बनाएं, कैसे इस तरह करें कि आज की तरह में 5 लाख एथलीट्स पढ़ रहे हैं, कैसे इसको मतलब अपन स्केल अप करके एक एक बच्चा, और अब सिर्फ यही की बात नहीं है, ईसर का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, काफ़ी लोग ईसर को देखते हैं कि सर यही के टीचर्स हैं, 3 लोग हैं जो आईटी यही कोचिंग कराते हैं, बिल्कुल नहीं। 5 साल पहले से भी जो बिल्कुल जो बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट किसी चीज़ का होता है ना, वो मुझे याद है, वो आप में से किसी ने जब पढ़ा भी ना हो, कि एजुकेशन, और एजुकेशन हम हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वो एजुकेशन स्टार्ट होती है आपकी बिल्कुल जब आप बच्चे होते हैं, आप दुनिया में आते हैं तब से एजुकेशन शुरू होती है। और अब मैं इसी का गवाह हूँ कि एजुकेशन पहली बात तो लाइफ लॉन्ग है, वो एजुकेशन वो 2010 में IIT बॉम्बे का डिग्री मिली, वहाँ खत्म तो हुई, कितनी सारी चीज़ें तो उसके बाद सीखी। और एक शब्द यूज करते हैं साक्षी, जैसे लर्निंग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं अनलर्निंग, कभी कभी गलत सीख के आ जाता है ना, उसको अनलर्न करना पड़ता है। ये हमारी जर्नी है, इसमें हम लोग धीरे धीरे करें, काफ़ी चीज़ें तो पहले अनलर्न करनी पड़ी, या सिस्टम में दिमाग में घुसा दिया था कि ऐसे सोचना है, सिस्टम में दिमाग में घुसा दिया था कि बड़े शहरों में रहना है, सिस्टम ने बोल दिया था कि गाड़ियों में घूमना है, और वो ऑब्वियस लगता है यार घूम सकते हो तो क्यों नहीं घूमोगे गाड़ी में, आप वो साइकिल चला रहे हो, स्कूल खा रहे हो। तो वो चीज़ें जो लर्निंग और अनलर्निंग का पूरा प्रोसेस है वो तो चलता रहता है, वही तो मैं इस तरह की बात बता रहा हूँ ना, इसको कैसे एक्सेसिबल बनाना हर किसी के लिए। हमारा इतना डाइवर्सिफिकेशन है, हर बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, आप अपनी यहाँ इतने सारे लोग बैठे हो, एक एक का अपन बताए ना कि कहाँ से आए हो, किस बैकग्राउंड से हो, पापा क्या करते हैं, घर पे क्या है, इतना अलग अलग है, तो कैसे इसको हर किसी तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारे टाइम नहीं था, हम प्रिविलेज थे, ये बिल्कुल मैं लेके सारांश और मैं हम प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हैं कि 2004 में हम उस समय की बेस्ट कोचिंग अफोर्ड कर सकते थे, और हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, हमारी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, बहुत प्रिविलेज। अब तो यूं ही 1% पहले, वो आइंस्टीन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे मतलब आपकी सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा हूँ। तो यही चीज़ हम जो अचीव करना चाह रहे हैं के साथ, कि कैसे उसको बिल्कुल एक एक बच्चे तक, अभी सिर्फ जेई और नीट की बात नहीं कर रहा, इसके बियॉन्ड एजुकेशन, मतलब ट्रू सेंस में जो एजुकेशन, जिसमें मैं और साक्षी बहुत देर तक हमारे चीज़ें बोलते रहेंगे, इसके बाद वही बात बोलना चाह रहा हूँ, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, सिस्टम्स को यूज़ करके, आपका जैसे डाउट सॉल्विंग का सिस्टम है, मेडिटेशन का सिस्टम है, ये पूरे ये सर्विसेज और सिस्टम्स हैं जो हम बना रहे हैं धीरे धीरे करके, और हमें अभी कैसे बना रहे हैं, पहले समझ रहे हैं कि यार एक्चुअली बच्चे को चाहिए क्या। फैक्ट्री एक जो होती है ना, उसमें तो क्या है कि हर चीज़ सेम ट्रीट करी जाती है,
फैक्ट्री में होता है कि रॉ मटेरियल गया बिल्कुल सेम दिखने वाला एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बोलते हैं निकल के आते हैं। आपको पार्टी की इसमें मैं डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट, पर इंसान फैक्ट्री का आउटकम नहीं हो सकता, बच्चे फैक्ट्री का आउटकम नहीं हो सकता, क्योंकि हम दूसरे की सेम नहीं करते। तो हम मोल्ड जरूर होते हैं, इस तरह से मोल्ड करना चाहिए, हमारे टीचर्स हमें मोल्ड करते हैं, हमारी सोसाइटी में मोल्ड करती है, लेकिन हम कभी बिल्कुल सेम तो हो ही नहीं सकते। मेरा सारांश बिल्कुल सेम नहीं है, इतनी ज़्यादा आपको कॉमन जर्नी बना दी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें जिसमें हमारे अंदर ही वो डाइवर्सिटी, हमारे अंदर ही वो डिफरेंस ऑफ फीलिंग है, हम अलग अलग हैं। तो उसी तरह से हम लोग यही सोचते हैं कि कैसे एजुकेशन को भी ऐसा बनाया जाए कि हमारे बच्चों को जैसे उसके भी जैसे पर्सनलाइज लर्निंग वो सीख सके वैसे अपने स्पीड से, अपने तरीके से। वो कैसे कर सकते हैं? उनमें इतना इतना कुछ करने के बाद में हमको शायद 5% भी नहीं है, सच बात नहीं है। बहुत कुछ करना चाहते हैं और उसी में मैं टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते थे सर आप डेली यूट्यूब पे आप सर हो लेकिन आप पढ़ाते नहीं, टीचर नहीं है, बिहाइंड द सीन आप सिस्टम्स यूज़ करते हो, मैं अपना दिमाग और अपनी एफर्ट और अपनी एनर्जी बढ़ा डालता हूँ, कैसे उससे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो वो मेरा एक आपके पास ऑलरेडी बेस्ट टीचर है, मैं इनसे अच्छा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उस चीज़ों में मैं धीरे धीरे समझ के पूरी टीम के साथ हमारी अच्छी खासी एक और टीम है, वो पूरे प्रोडक्ट को पूरी टेक्नोलॉजी हमारे अपना टाइम देता हूँ। और ऑब्वियसली मैं इसके साथ अपना भी एक चीज़ जमाना है अवेयरनेस एनवायरमेंट के मॉडल्स, नॉर्मल के मॉडल्स और काम करते हैं बिल्कुल एक अलग लाइफ स्टाइल है हमारी, हमारे काम करने का स्टाइल अलग है, मैं साथ में बिल्कुल समझ रहा हूँ भाई हमने से जॉब का काम नहीं होता, उस चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं। बिकॉज यार वही नहीं कर सकती, आप केपेबल हो तो आपको छोटा नहीं सोचना चाहिए, मुझे क्या मेरा क्या मैं कैसे करना है, आप उसके बियॉन्ड सोचो ना। सिस्टम्स में क्यों होता है, हम लोग केपेबल है, सब लोग केपेबल है, तो मतलब जो चाहते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी चॉइस की चीज़ करते हैं, हमारी पसंद की चीज़ करते हैं, क्योंकि हमें उसमें पैशन है, कुछ इसलिए कर रहे हैं और हमें दिखता है कि उससे किसी और का भी कुछ फायदा हो। तो यार साक्षी को बोलते रहते मेरे ख्याल से कितना मैसेज हम बोलते रहेंगे। एक चीज देखो, अभी ये पूरी जो आगे की जर्नी है ना, इसमें जो अंडरलाइन जहाँ से जो मेन चीज चालू हुई, ये मैंने बोला था, देखो अर्पित सर बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे अपने जर्नी और उसके बारे में, हमें खोल के निकालना पड़ेगा। मैं कुछ 2-3 चीजें जो है आपको, क्योंकि मैंने अर्पित सर की जेई की जर्नी भी पूरी एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करी, वो चीज रहा। देखो यार, आज ये जो भी प्रोजेक्ट आप कर पा रहे हैं ना, देखो क्या होता है, जैसे सर ने बोला यार अपनी मन की करो, साहब आज मेरे मन में आया, साहब मेरे मन की तो किए चाहिए, और अर्पित सर ने बोल के मैं अपने मन की करो। आज ही जाके मम्मी पापा को बोला आज मैं सेशन सुन के आया हूँ, सर ने बोला अपने मन की करो, मेरे मन की तो नहीं चाहिए, ये गलत बात है, तो मेरे मन की ये नहीं, ये गलत बात। ये क्या होता है, जब तकलीफ आती है ना, तब ये सवाल लोगों के मन में आता है, यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अभी भी आपको तकलीफें आती तो हमारे मन में भी सवाल आते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसका डीप रूटेड आंसर है। और जो मेहनत जिसके लिए आज इतना प्रोजेक्ट चला पाए, अपन इसराइल में पढ़ने का वो कर पाए, वो क्यों पाया, क्योंकि हम आईटी बॉम्बे के एजुकेशन में पढ़ पाए, और वो क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमने जेई के लिए 2 साल तैयारी करी। जेई की 2 साल की तैयारी में जो चीज सिखाई है ना यार, कुछ भी हो जाए, एक बार जो ठान लिया ना, वो करके दिखाना है, वो जेई की तैयारी आपको सिखाती है। वो हम दोनों को जेई की तैयारी में सिखाया। अब यार 1 महीने बाद इनको समझ में नहीं आ रही थी केमिस्ट्री की, यार मैं तो यार ऐसी तैसी रहा हूँ, मैं स्कूल का मेंटर भी ठीक था, वहाँ यहाँ कहाँ आ गए थे इतने कॉम्पिटिशन में, अब वो आज छोड़ देते। एक बार सोचते देखो, वो जो थॉट आई थी उस टाइम, अगर अर्पित सर वो अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते, जस्ट इमेजिन दैट मोमेंट, तो आज ये लाइफ होते हुए जाएंगे कि आपसे बात भी करते और आप इनको बैठ के इतनी देर तक सुनो, ये पॉसिबल नहीं था। तो जेई की जर्नी जो चीज सिखाती है ना यार, मतलब टफ से टफ नट, जिंदगी में कुछ आसान नहीं होता। आज हमें रिसर्च चला रहे हैं, है ना, सर अपना काम चला रहे हैं, बस रिसर्च में साथ में काम कर रहे हैं, ये टफ जॉब है बहुत, लेकिन जो प्रैक्टिस चली ना, वो उस टाइम के बीज है, वो 11, 12, 13 के जो है, जिन्होंने ये कैरेक्टर बिल्डिंग करी, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं। सबसे पहली चीज तो ये आपको जर्नी सिखाती है। जब भी टफ आता है यार, आज टफनेस आती है, आज अपने बारे में बीच में चला भी था, ये फलाना इसके हैं, वो फलाना डिमांड, तो मन में आता है यार इतना कुछ कर रहे हैं,
कि कैसे दुनिया होती है यार, ऐसी जैसी नहीं, फ्रेंड के घर का तुम चुपचाप काम करते हो, ऐसे मोमेंट्स आते हैं। ये मोमेंट से आपने लड़नी है। साहब शीट नहीं बनी, आज टेस्ट में उतने नंबर आया जितना आप जिंदगी में नहीं आए होंगे। 10वीं में अगर उतने नंबर आए तो घर वाले जायदाद से भी ज्यादा करते थे हमारे, उतने तो हमारे टेस्ट में नंबर आते हैं। कहीं के आगे तो नंबर ना, टेस्ट के नंबर के आगे ये वाला साइन लगा होता है माइनस का, समझ में आता, माइनस में आके 10 नंबर आए, आप उसके बाद भी अगले दिन फिर उठ खड़े होते हो, ऐसी की तैसी माइनस नंबर की मैं तो वापस करूंगा। ये आपको जो है ये लड़ने की शक्ति देती है। ऐसा करिए सर, हर पौधा आपका लगा तो चलता है क्या? हर पौधा आपको, कोई पौधे निमटते भी है, कई पौधे अच्छे भी होते हैं, लेकिन आपने पौधे लगाना काम तो नहीं करा। हमने यार इतनी मेहनत करी सारी चीजों में, ये आपकी जेई जर्नी सिखा, पहली चीज। दूसरी चीज जो अरविंद सर ने नहीं बताई, इनकी जेई जर्नी के बारे में बताता हूँ। सबसे जो बड़ा इनका जो जेई जो मैंने इनसे सीखा है वो यार सिस्टमेटिक वर्क। अर्पित का जो सिस्टमेटिक वर्क हुआ करता था ना, कॉपीज, मैं आपके लेवल में जाके बात कर रहा हूँ बिल्कुल अभी, तो सिस्टमेटिक काम होता था कॉपीज का यार, मतलब ये हम दोनों करते थे डेफिनेटली, लेकिन जो एक अल्ट्रा लेवल का सिस्टमेटिक काम होता है ना यार, वो अर्पित का। मतलब मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मैं इसके रूम पे गया, इसके रूम पे ना इसका शेड्यूल इसने बना रखा था पूरा, इसे 4 महीने बाद दिख रहा था वहाँ पर मैं 4 महीने बाद एनसीईआरटी पढ़ूंगा। मैंने कहा यार तुम 4 महीने के बाद की प्लानिंग कर रहे हो? उसने कहा हाँ मैंने 4 महीने के बाद की प्लानिंग कर रखी है, 4 महीने बाद में इस डेट से इस डेट तक एनसीईआरटी कर रहा हूँ मैं। पहले ही बोला नहीं है यार, फिर चल दे यार एक 4 महीने सारा मेरे को 4 हफ्ते की पता नहीं, 4 हफ्ते बाद में क्या कर रहा हूँ, 4 महीने के लिए बैठा। लेकिन 4 महीने के बाद में लिटरली उस टाइम पर ही वो काम कर रहा था, लिटरली उस टाइम पर ही काम कर रहा था। इसकी जर्नी में आपको बताता हूँ, मैंने बताया था, बोला था नहीं ज़्यादा नहीं बोलेगा ये बैकबोन है, ये इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाते ना। अब नींद का इसने जो ट्रायल करा था, मैं बता रहा हूँ कोई ट्राई मत करना, इसने क्या दिमाग लगाया, मेहनत के मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ऑल इंडिया रैंक 2 या 41 ऐसे नहीं आती है। इन महाराज की कहानी बताता हूँ मैं, फिर बोल रहा हूँ ट्राई मत करना कोई भी, बोल के बोल रहा हूँ, ये सबके लिए वैलिड नहीं। इसने कहा यार हमें जिंदगी में ब्रेक लेना होता है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं यार, हम सोने में क्या करते हैं यार, ब्रेक ही तो ले रहे होते हैं ना 7 घंटे। तो इन वाला ने पता है क्या करा, 6 घंटे में पढ़ूंगा 2 घंटे सोऊंगा, 6 घंटे में पढ़ूंगा 2 घंटे में सोऊंगा, 6 घंटे में पढ़ूंगा 2 घंटे में सोऊंगा। ये ऐसे जुनूनी लोग हैं भाई साहब, लिटरली। इसने 3 हफ्ते या 1 महीने तक वो काम करा था, उसका बीमार पड़ गया वो अलग बात है, लेकिन 1 महीने तक इसने साइकिल अपना चलाया है। मैंने कहा पागल हो गया है, प्रकृति ने रात सोने के लिए बनाई, और ये महाराज जो है लिटरली 18 घंटे की पर डे सिटिंग। या मैं सोने में टाइम वेस्ट क्यों करूँ, ये फिलोसफी थी उस जमाने में। ये जुनून होता है, ऐसे ऑर्डिनरी टू नहीं आती है, ऐसे ऑर्डिनरी वर्टिकल नहीं आती है। आप सोचो यार मैं सोने में टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं फिर कह ट्राई मत करना, मतलब बहुत डेंजरस है ये, क्योंकि यार बॉडी की मतलब इसमें तेल निकल जाता है पूरा एकदम। लेकिन आप भावना देखो, इसके रजिस्टर के हर पन्ने के पहले इंडेक्सिंग, पूरे नोट्स की मार्किंग, इसके नोट्स देखना है, इसके नोट्स ऐसे होते थे ना यार, मतलब ऐसा लगता था यार इस लड़की की हैंडराइटिंग, नो ऑफेंस बट, और इतने सिस्टमेटिक तरीके से रेड पेन से जो मार्किंग हो रही है साहब, पूरी मार्किंग सिस्टमेटिक हो रही है, पूरी इंडेक्सिंग सिस्टमेटिक हो रही है। ये लेवल की पढ़ाई थी, इसने सिखाया। जैसे आपका जो शेड्यूल होता है ना पूरा, इतने टाइम में पूरा रिवीजन करेंगे, 50 रुपये पूरा रिवीजन, हमें तो कोई बना के नहीं देता था यार, पहले खुद करना होता था। पहले सर अपने नाम पे डाउट नाम की वो चीज होती थी क्या, हम डाउट कैसे पूछते थे, टीचर ने क्लास छोड़ी और भागते उसके पीछे 10 मिनट में, तो 2 क्लास के बीच में गैप होता, लिटरली बता रहा हूँ। वो टॉयलेट करने जाता था टीचर, तो टॉयलेट के बाहर करता था, सबसे पहले मैं पूछूंगा बाहर निकलेगा तो, क्योंकि मेरी भी 10 मिनट में दूसरी क्लास, उसकी भी 10 मिनट के बाद दूसरी क्लास है, बस हमें 10 मिनट की डाउट सॉल्विंग मिलती थी। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे जमाने में डाउट काउंटर नाम की चीज भी होगा, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती थी चीजें, खुद सोचना पड़ता था। हम घंटों ही डिस्कशन करते थे, यार सवाल नहीं हुआ, इसको कैसे करें। हम 3-4 लोगों का ग्रुप था, इसकी मैथ्स बहुत बढ़िया है, मेरी फिजिक्स एक था, हमारे सामने स्टूडेंट थी, उसकी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। ऐसे हम 4-5 बच्चों के ग्रुप में जो है डिस्कस करते थे। दूसरी चीज, हम दोनों ने कभी भी आपस में एक दूसरे से पढ़ते टाइम भी वो ये नहीं रखा यार मैं इसको बता दूंगा ना यार ये आगे बढ़ जाएगा यार, और इसने भी कभी नहीं रखा यार मैं सारा को बता दूंगा ये आगे बढ़ जाएगा। हम दिल खोल के एक दूसरे को जो है सॉल्यूशंस बताते थे, प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। यार आईआईटी में बहुत सारी सीटें हैं,
दोनों को मिली ना कंप्यूटर साइंस, फिर 3 महीने बीमार हो गया। अब मैं आपको बताऊँ उनकी फ्रेंडशिप भी ऐसी होती है जिसके साथ आप मन से कनेक्ट होते हो, उनके मेहनत करने वाले होते हैं ना। यार जब मैं बीमार था ना 3 महीने, मेरा 39 kg वेट हो गया था, तो यार ये मेरे को उठा के ले जाना था क्लास में, लिफ्ट भी यूज नहीं करते थे हमको, क्या सिर्फ फैकल्टीज के लिए है। ये मेरे को गोदी में उठा के 2nd फ्लोर की क्लास में ये लेके जाता था। तो यार ये लेवल की बॉन्डिंग हो जाती है। तो जो हम लोगों का जो इकोसिस्टम था ना, उसमें यार मेहनत पूरी हुई है। पर ऐसे नहीं मेरे भी टेस्ट में कम नंबर है, कभी मेरी रैंक इससे ज्यादा आती थी, लिटरली बता रहा हूँ, कभी इसकी रैंक मेरे से ज्यादा थी। बच्चों का सब फेंक रहे हमेशा सर आपकी टेस्ट में रैंक 1 आएगी क्या? ईमानदारी से बताओ। नहीं आई है भैया, नहीं है, लिटरली नहीं आई है। पर ठीक है, उस जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं यार। इसके आगे बार तो मैं खाना लेके जाता था, क्योंकि मेस के खाने में आपको पता है दाल में दाल ढूंढनी पड़ती है। अच्छा ये मिल गई दाल, ठीक है ना, पनीर, इलास्टिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट समझाता है पनीर का, वो खाना मिलता है हमें। तो यार कुछ चलता है, तो रोगा नहीं खाएगा, तो आधी बार तो इसको भी लालच कर आज अच्छा खाना आएगा, ऐसे बाद में बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन डिस्कशन करो, ये सेंटर का यूज जो है ना सबसे ज़्यादा, जब आप डिस्कशन का टाइम है, दिल खोल के एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेहनत करो। हम दोनों अपना प्रॉपर डिस्कशन का टाइम रखते थे। आपके लिए स्टडी रूम का कॉन्सेप्ट इसलिए चालू करें, आपस में डिस्कस करो। हमें फिक्स कर लेते थे, मैं आपको बताऊँ, देखो पढ़ने का तरीका हम दोनों फिक्स कर लेते थे कि यार 2 घंटे दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। तू अपना होमवर्क कर, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, दोनों अलग अलग दिमाग लगा अपना आधे घंटे बैठेंगे उस होमवर्क के ऊपर, और फिर वो दोनों की जो है मेथड्स, दोनों की अच्छी बातें, मेरे को जो इससे पूछा था, इसको जो है मेरे से पूछ लेता था, ऐसे कभी गाड़ी चला रहे। तो पूछने में हमने एक दूसरे से कभी वो चीजें, ठीक है ना। और जो जेई की जर्नी थी, देखो अब हम 11 साल बाद बोल रहे हैं अपने मन की करो, ये भी आपके मन की है। अगर आज हमको जेई में फाइट नहीं मारते ना, ऐसा नहीं होगा। आज हम बोल रहे हैं हमें बहुत सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन, वो सब चीज रहती है, लेकिन डेली लाइफ में परेशानियां भी उतनी आती हैं। डेली लाइफ परेशानियों से कम नहीं होती। सर होती है क्या? आपके फार्मिंग में, हमारे इधर में तो सर डेली लाइफ परेशानी से कम नहीं होती। एक बच्चे का मेंटर उसके पीछे बड़ा पाता, तू पढ़ ले, वो बच्चे ने मेंटर का नंबर ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल नहीं होगा, वो मेंटर भाग रहा है, कॉल नॉट रिसीव, कॉल नॉट रिसीव, मैंने कहा ऐसी तेजी। फिर माँ बाप के पास नंबर फोन लगाओ, तो माँ बाप के नंबर पे करते हैं। तो 2-4 तो केसेस में माँ बाप ने दे चेत दी होंगी बच्चे। तो मैंने सर यार मैंने आपका नंबर ब्लॉक करा था, मेरे को बहुत परेशान करते थे, सर माँ बाप को मैं आएगा, मैं आपका नंबर अनब्लॉक कर रहा हूँ। अब उसका हमने बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, क्या करें यार, ताकि माँ बाप को जो आपके साथ में बराबर के भागीदार हैं, उनको आपकी परफॉर्मेंस दिखती जाए, उनको एकदम से जोर का झटका जोर से नहीं लगे, धीरे धीरे लगे। तो अब लॉन्च कर दिया हमने पेरेंट है, वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज आया। यार देखो आपके जो बीज है ना, वो कॉलेज से बढ़ते हैं, ये पता है। ये जाता था ट्रैकिंग करने, और मैं जाता था, ये बताया आप उसके बारे में, मैं जाता था, मेरे पास में कच्ची बस्ती थी, वहां पर पढ़ाने जाता था मैं कॉलेज में। 4 साल रहे वहां पर, तो पास में कच्ची बस्ती थी। 30वीं प्रोग्राम में एक बार इसको भी लेके गया था कि तू भी चल, तो मैं वहां पढ़ाने जाता था। हम लोगों का इंटरेस्ट वहीं से डेवलप हो गया था, मुझे पढ़ाना है, इसको एनवायरमेंट और उसमें करना है। अब देखो फील्ड कैसे मर्ज हो गए। जो आदमी यार एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे थे, इन्होंने इसरो का कॉन्सेप्ट सुना था, यार तुम 3 लोग क्या यार, शुरू में तो सब लोगों ने हमको भी सोचा था, क्या यार ये काम कर रहे हो यहाँ पर, यार क्या है, मतलब ये पढ़ा रहे हो, क्या है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में काम करो, सैटरडे संडे मना आराम से चिल मारो, अब तो फ्राइडे भी आधा ऑफ हो गया। तो ये बीच जो है कॉलेज में बढ़े, कॉलेज जैसे ना जेई की तैयारी से IIT बॉम्बे प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल होते करने। उन बच्चों को पढ़ाना जो बच्ची बस्ती गए हैं 4 साल, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि उनको माँ बाप के साथ पैसे कमाने जाना होगा उनकी रोजी रोटी चलाने के लिए। उनके कैसे काम कर रहे हैं वो पढ़े भी सही, गिव अप होता है वहाँ पर भी, यार मेरे को क्या पढ़िए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आराम से अपने IIT के 4 साल की जिंदगी बिताऊँ ना, कोई टीवी सीरीज देखूंगा बैठ के। लेकिन नहीं, वो लड़ने की शक्ति कहाँ से आई? मेरी तो जेई की तैयारी से है। सर आप उस तैयारी की अगर बताओ कि जेई की तैयारी से सिलेक्शन हो नहीं हो, जेई नीट का एग्जाम है, इन्होंने आपको क्या सिखाया है? अगर स्पेसिफिकली तैयारी फोकस बात करें 2 साल की, रिजल्ट तो चलिए फाइनल एम हो गया, मतलब आपने क्या सीखा, टेक अवे क्या है? फिर वो चीज साक्षी मैम से पूछेंगे, उनकी जर्नी, उनका टेक अवे क्या है।
मेरा टेक अवे ये है कि खुद में जो विश्वास है, सेल्फ बिलीफ जिसे बोलते हैं, एक बार अगर वो आपको आ जाए तो आपको किसी की भी मतलब परवाह करनी है उसको। और ये आज भी हमारी डेली लाइफ में आज भी लोग पागल समझते हैं। ये लोग कर क्या रहे, क्यों कर रहे, मतलब स्क्रू ढीला हो गया ना वैसा लगता है लोगों को हमारा कैसा वो। पर हम उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता हमें, अगर हमें क्लियर है, हमें एक क्लैरिटी है कि हम जिस पे हाथ रख रहे हैं वो कर सकते हैं। बहुत टाइम लगेगा, हमने जो चीज़ उठाई है ना ये तो बहुत ही पेशेंस और लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है। और आप लाइफ में कुछ भी करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेल्फ बिलीफ। अगर तो एग्जाम से पूछना वो सेल्फ बिलीफ कि आप अपन ने कुछ चीज़ ठान ली तो अपन को कर दो, उसको एंड तक बेस्ट अपना देना वो अपने हाथ में। काफ़ी चीज़ें हाथ में नहीं, वो पूछ रहा डे टू डे की प्रॉब्लम, मतलब खेत पे कोई पड़ोसी ने आग लगा दी, चूहे ने पेड़ काट दिया, ये हमारी डे टू डे प्रॉब्लम है। अब तुम सोचो इसमें आईटी दिल्ली आईटी मुंबई कौन सी कंप्यूटर साइंस कुछ नहीं लगेगा, लेकिन वो सेल्फ बिलीफ रहता है। कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपको पता है कि नहीं कोई नहीं होता लाइफ में, आएंगे उससे आप कैसे बच लोगे, कुछ भी कर लोगे। चलो आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं बन गया, तो कुछ तो करोगे आप, अप एंड डाउन है। तो पॉइंट भागने का नहीं था, और हम भी कभी भागे नहीं। हमने अपनी कभी जॉब छोड़ी या साथी की अपनी स्टोरी बताई, कभी डर के मारे या मतलब सरेंडर करके नहीं भागे। हम कुछ और अच्छा सोचे, हमारे पर्सपेक्टिव से तो हमें पता नहीं हम इससे बेटर कुछ कर सकते हैं, उसके लिए चीज़ें हम कोई छोड़ने का भी एक रीज़न होता है। तो रीज़न और आपका इंटेंशन मैटर, वो सोचो। कभी भी आपको गिव अप हो रहा है इसलिए आप उसको करेंगे गिव अप क्यों हो रहा है, या केवल सेल्फ डाउट आ रहा है, जो सेल्फ बिलीफ की कमी है वो है, क्योंकि वो आपके हाथ में है। उसको अगर पूरा मतलब अपना पूरा ग्लास भर दो पहले, खाली मत रखो, बस उसके आगे तो सिंपल है, उसके आगे सिंपल है, मतलब वही प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यार, साक्षी बहन को देते हैं बिल्कुल यार, नटशेल में वही चीज़ है यार, मतलब छोड़ना नहीं है किसी की हालत में। जो आप कर रहे हो ना काम, वही सबका पूरा निचोड़ रहे हो। अब साक्षी में अपनी पूरी स्टोरी बताई, कभी हम आईआईटी दिल्ली के बारे में बताना, बॉम्बे के बारे में तो बच्चों को बताता रहता हूँ मैं, दिल्ली के बारे में और जो अपनी पूरी स्टोरी है वो बताइए यार। एक बार तालियां तो हो जाए। स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बात बोलना चाहूँगी कि अभी जब सारांश बता रहे थे अंदर के बारे में, तो काफ़ी अच्छी आ रही थी, बिकॉज मुझे भी ये सब थोड़ा टाइम का नहीं पता था कि वो कैसे अपना पूरा स्केड्यूल बनाता था और 4 मंथ्स लेटर क्या करने वाला है इसके बारे में और वो सब कुछ। बट सब कुछ जो हम जिंदगी में सीखते हैं लाइफ में, वो एट द एंड मतलब कम्स टुगेदर इस तरीके से कि आज भी जब हम एक्चुअली फार्म को हैंडल करते हैं तो ज़्यादातर मैनेजमेंट का काम अर्पित देखते हैं। और मैनेजमेंट में आप सोचोगे कि बस मतलब खेती कर रहे हैं तो उसमें तो रिवर्स साइकिल हो गया और ठीक है क्या कर रहे हैं, बट यू वोंट बिलीव कि हमारे पास उधर भी काम मैनेज करने के लिए और सब चीज़ें मैनेज करने के लिए एक्सेल शीट रहती है और उसमें बाकायदा चीज़ें एंटर होती है। बिकॉज अभी धीरे धीरे जैसे सारा बोल रहा था कि और भी चीज़ें आने लग गई हैं, कभी किसी स्कूल में इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बात करती हैं, जो कभी किसी ऑर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है या कुछ भी, तो वो सारा मैनेज करने में आज भी वो सब स्किल्स यूज होते हैं। तो कोई भी स्किल जो सीखा हुआ है ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द लाइफ वो वेस्ट नहीं जाता है, और कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें भी वो काम आता है। तो एक तो मैं वो बोलना चाहती थी। और अब वापस रिवाइंड करते हैं मेरी स्टोरी की टूवर्ड्स। तो हाँ, सारांश ने कुछ चीज़ें बताई, बट मैं वो कहते हैं ना, क्योंकि मैंने वो जिया है तो इसलिए मैं उसमें जूम इन करती हूँ थोड़ा। तो जैसे जेई की तैयारी से शुरू करते हुए आप लोग सब कोटा में हो, मैं कोटा नहीं आई थी, तो एक तो वो डिफरेंस था। मैं फरीदाबाद से पढ़ी हुई हूँ, तो फरीदाबाद इज लाइक क्लोज टू दिल्ली, और दिल्ली में एक विद्या मंदिर क्लासेस चलती थी उस टाइम पे, और मैं विद्या मंदिर क्लासेस देखती थी। तो विद्या मंदिर क्लासेस में क्या होता है, एक चीज़ जो काफ़ी डिफरेंट है कोटा से, कि कोटा में जब आप आते हो 11th क्लास में तो आपको बहुत सारे बच्चे दिखते हैं, तो आपको पूरा कॉम्पिटिशन का और चीज़ों का आइडिया हो जाता है। बट वीएमसी में ऐसा नहीं था, क्योंकि
विद्या मंदिर क्लासेस उस टाइम पे बहुत छोटा था, हमारे सिर्फ 4 बैचेस होते थे और हर एक बैच में से 40 बच्चे होते थे। तो मतलब एक स्कूल की तरह से 160 बच्चे टोटल इंस्टीट्यूट में और हम लोग पढ़े। तो इसलिए वहाँ पे जाकर भी 11th-12th में तैयारी करते हुए भी जब भी हम लोग जाते थे अपने क्लासेस में तो वो मेंटर की तरह ही सिचुएशन एक्स रही। और आईआईटी इसलिए करना था या नॉन मेडिकल इसलिए लिया था क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स इस सब में बहुत इंटरेस्ट। तो वो करते हुए विद्या मंदिर क्लासेस में पहुंच गए और विद्या मंदिर क्लासेस में भी वैसे ही लाइक पढ़ते रहे और तैयारी करते रहे क्योंकि मज़ा आ रहा था और इंटरेस्ट था। बट अब लाइक एक चैलेंज जो होता है उसके टर्म्स में मैं एक चीज़ बताती हूँ विच वाज लाइक बहुत प्रोमिनेंट इन लाइफ कि हुआ क्या कि क्योंकि विद्या मंदिर क्लासेस में भी डीएमसी में टॉप बैच में थे तो इसलिए सब अच्छे से पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा था। तो जो ओलंपियाड्स थे इसीलिए वो क्रैक हो गए, केमिस्ट्री और फिजिक्स ओलंपियाड्स थे क्योंकि वो पहले होते हैं 12th क्लास। फिर जब 12th क्लास के एंड की टुवर्ड्स जेई का एग्जाम पास आने लगा तो तब क्या होने लगा कि तब हमारे जो तीनों भैया थे जो वहाँ पे पढ़ाते थे डीएमसी में वो लोग हमें मतलब मोटिवेट करने के लिए सभी बताने लगे कि आप इतने बड़े एग्जाम में जाने वाले हो, इतने सारे बच्चे उसमें आएंगे और इतने सारे बच्चे एग्जाम देंगे और ये करना वो करना। अब उन्होंने तो वो सब चीज़ मोटिवेशन के लिए बताई थी बट मेरे लिए वो चीज़ लाइक मेरे दिमाग में एकदम से लाइक दिमाग खुला कि अरे ये तो बहुत बड़ा काम है। तो उससे बहुत प्रेशर बिल्डअप हो गया कि मतलब ये क्या हो रहा है, लाइक हाथ पैर फूलने लग गया। तो वो जो लास्ट का पीरियड था जब जेई एग्जाम एक तो पास आने वाला है, ऊपर से प्रेशर और नर्वसनेस इतनी है कि वो सब बिल्डअप होता था। तो वो एक रीज़न था मेरी लाइफ में कि जो मुझे लगा कि जिसके कारण मतलब जो हमारा सक्सेस होता है वो बहुत बार होता है। इसलिए शायद सारांश ने भी बात करने में बहुत बार बोला कि आईटी दिल्ली सीएस, आईटी दिल्ली सीएस, लेकिन आईटी दिल्ली सिविल भी बोल देते हैं पहले 4 बार जो कि स्टार्टिंग में मैं गई थी। तो वो स्टार्टिंग में सिविल में भी इसलिए गई थी बिकॉज एग्जाम जो है वो उसी नर्वसनेस के कारण अच्छा नहीं गया था एंड एग्जाम अच्छा नहीं गया था नर्वसनेस के कारण तो रैंक जो है वो काफ़ी पीछे आएगी 1963 समथिंग। तो इसलिए वहाँ पे चले गए। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड्स होते हैं उसमें सब टॉपर्स जाते हैं राइट। और इसकी प्रिपरेशन के लिए उसी टाइम पे हम लोग मतलब होमी बाबा इंस्टीट्यूट में सब साथ में कैंप के लिए जाते हैं बॉम्बे में। तो बॉम्बे में जब हम इस कैंप में थे तो क्योंकि वहाँ पे टॉप 25 फिजिक्स ओलंपियाड वाले लोग थे और उसी टाइम कोइंसिडेंटली हमारा जेई का रिजल्ट आ रहा था। तो जितने भी लोग आसपास थे सब अपनी रैंक बोल रहे हैं कि मतलब जैसे जस्ट टू डिजिट में कि 23 25। एक बच्चा जो रो रहा था उसकी 79 रैंक थी एंड मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँगी। और वो फेलियर जो था उससे कभी भी फेलियर जो था आई थिंक उससे सीखना ही चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हो। तो उसके बाद थोड़ा मम्मी पापा ने मोटिवेट किया कि अच्छा ठीक है अब सिविल लेते हैं जाते हैं अच्छे कॉलेज बताएंगे सब कुछ ठीक है। लेकिन उधर से सीखने को यही मिला जब थोड़ा सा दिमाग वापस खुलने लग गया आईआईटी में जाने के बाद थोड़ा समझ में आया कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो लाइफ में समझ ही आया कि टेंशन लेने से और नर्वसनेस से तो कुछ हुआ ही नहीं, जितनी अपनी कैपेबिलिटी थी उल्टा उससे भी बहुत खराब ही हो गया। तो इसलिए अब टेंशन नर्वसनेस तो लेनी नहीं चाहिए, अब ये बिल्कुल काम की चीज़ ही नहीं है। तो वो छोड़ दिया। फिर फर्स्ट ईयर जो था आईआईटी का वो कॉलेज में गए काफ़ी चिल किया, पढ़ाई भी की, पढ़ाई में भी मज़ा आता था एंड इसलिए उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर के बाद डिपार्टमेंट चेंज कर दिया हमने कंप्यूटर साइंस से। तो वो बात है दैट वाज वन स्टोरी एंड उसके बाद थोड़ा आईआईटी की लाइफ के बारे में बात करती हूँ। तो आईआईटी की लाइफ में आईआईटी दिल्ली में मेरे ख्याल से सभी कॉलेजेस में सेम सा सीन होता है कि एकदम से हम उधर जाते हैं और इससे पहले हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन द वर्ल्ड लाइक ओपन्स अप। तो इसलिए
बहुत सारी और चीज़ें होती है करने के लिए, और जब सब वहाँ पे आ ही गए हैं तो अब सबके ऊपर लोड नहीं होता, तो इसलिए और वैसे भी रिलेटिव रीडिंग होनी होती है आईआईटी में, तो सबको लगता है कि ठीक है सभी काम कर लेंगे तो इसलिए सबका ही काम निकल जाएगा। तो फिर वहाँ पे काफ़ी मतलब चिल भी करते थे और डिबेटिंग, डांसिंग, ये सब कुछ अलग अलग चीज़ें। एंड आईटी दिल्ली में तो ऐसा रहता है कि पूरे कैंपस में हम लोग जब रहते थे तो कंप्यूटर साइंस लैब में तो रात में भी काम चल रहा है, और जब आईटी दिल्ली से निकली मैं तो एकदम से थोड़ा रियलाइज हुआ कॉलेज से निकलने के बाद कि अरे मतलब दिन दिन होता है, रात रात होती है, क्योंकि रात को सब जगह दुकानें बंद हो जाती हैं और लाइट ऑफ हो जाती है, बिकॉज उधर कैंपस पे जितनी भी नेस्कैफे और शॉप्स वगैरह होती थी वो तो कभी बंद होती नहीं थी रात को। तो वो सारा टाइम काफ़ी अच्छा था जो कॉलेज का बिताया था। फिर कॉलेज के बाद क्या हुआ, एक और चीज़ बताती हूँ कि जो टावर रिसर्च वाली स्टोरी थी, विच इज़ कि जब कैंपस के बेसमेंट में हम रहते हैं तो सबके लिए सिर्फ एक ही चीज़ उस टाइम पे समझ में आती है और मार्क होती है और मायने रखती है, विच इज़ कि कितना पैकेज मिल रहा है, और सब उसी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो इसलिए टावर रिसर्च में जॉब मिली तो वो हाईएस्ट पैकेज था, उसके अंदर चलिए। बट उधर जाकर लाइक 4-5 मंथ्स में क्या रियलाइज हुआ कि क्योंकि अभी आईआईटी दिल्ली से ही आए थे और कॉलेज में तो यूजुअली लोगों के पास वैसे भी इतने पैसे ही नहीं होते, तो इसलिए हम खर्चते भी नहीं हैं, तो अभी आते इतनी नहीं बदली थी, तो बैंक में वैसे आ रहे थे लेकिन खर्चा उसका लाइक 10% 20% इतना ही हो रहा था, तो कुछ खास खर्चा हो नहीं रहा था। तो इसलिए तब मुझे लाइक बैले सीखना था और योगा सीखना था, और मुझे लगा कि अभी अगर लाइफ में नहीं सीखा तो बाद में शायद काफ़ी लेट हो जाएगा। एंड रियलाइज ये किया कि अगर 10-20% ही अभी खर्चा हो रहा है तो बाद में अगर जॉब कुछ कम की भी लग गई तो कितनी कम की लग जाएगी, मतलब आधे पैसों की लग जाएगी या जो भी कुछ है। तो थॉट यही था दिमाग में कि ठीक है फिर दिस इज ईजी एंड इतना कर लिया है तो अब कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी बीइंग कि उससे ये एहसास आया लाइफ में कि अभी एक पोजीशन में जो कि काफ़ी सिक्योर है, एंड सिक्योरिटी है तो इसलिए कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि आई थिंक आईआईटी के कारण आई, आईआईटी दिल्ली के कारण आई, एंड दैट वाज क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो हाँ बस फिर उसके बाद 3-4 साल ये सब किया, योगा सीखना और ये सब कुछ, एंड देन ओवरऑल इन द पिक्चर कभी एक्चुअली में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ वापस जॉब ढूंढने का भी। तो 2013 में मुझे लगा कि बिकॉज टावर रिसर्च में सिर्फ 6 मंथ जॉब किया था, तो मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है अभी लाइफ से, बिकॉज जॉब से भी कुछ सीखने को मिलता है, लाइक प्रोफेशनलिज्म और लोगों के साथ काम करते हो और कैसे, जो कि अभी नहीं किया लाइफ में, तो वो ट्राई करते हैं। तो मैं उसके बाद लाइक विकेटा लैब्स, अमेरिकन एक्सप्रेस में मैंने जॉब दी और उधर काम किया और मशीन लर्निंग वगैरह में मैं अभी काम करती हूँ। बट बेसिकली वो जॉब मिल गई आराम से, मतलब जो सोचा था कि वापस हो जाएगा, मिल जाएगा जब ज़रूरत होगी, वो हो भी जाता है इन केस, मतलब कॉन्फिडेंस हो कि जो कर रहे हैं दैट इज लाइक फॉर द राइट रीजन। तो हाँ बस, और उसके बाद पत्रिका के बारे में तो काफ़ी बोल चुके हैं, तो ये मैंने बोला था ना यार, ये कितनी आसानी से बोलते हैं यार, ठीक है जेई में ऐसा हो गया वैसा हो गया यार। आप लोग भी है ना, मैं सही बता रहा हूँ, कुछ सालों बाद आप लोगों को भी इस साइड पे आके आप लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे डेफिनेटली। आज सुबह आयुष भैया आए थे, कौन कौन मिला था उनसे ये बताओ, जिनके अपने साथ में भी 800 बंदा रैंक आई, उनसे बात करी आप लोगों ने, वो सुबह आप लोगों से मिलने के लिए आए थे, है ना। मैं बैठो ताकि बिल्कुल कहीं देखो यार, मैंने बोला था ना ये इतने हम्बल लोग हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, कितने आसानी से यार मेरे को में हो गया, में हो गया,
उसके पीछे की जो पूरी जर्नी है देखो क्या होता है यार, इन्होंने वो काम करे हुए लिटरली आज से 15 साल पहले इन्होंने वो जीवन जिया है ना। तो यार वो 15 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें भी वो लाइफ बहुत कट शॉर्ट हो जाती है। आपके लिए भी वो एक एक दिन जा रहा है, वो आप समझ रहे हो, आपके लिए तो वो रोज वो दिन जा रहा है। लेकिन जैसे साक्षी ने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, आज यार हम लोग ये काम कर ही क्यों पा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी है यार, नहीं भी चला ना कुछ भी तो यार जॉब तो बिल्कुल अवेलेबल है ही नहीं। उस सिक्योरिटी का कारण क्या है, आईआईटी की पढ़ाई। बहुत ईमानदारी से बताओ, हम लोग तो यार वो आईआईटी की पढ़ाई, आप नीट कराए, नीट के बच्चे हैं यार, आप डॉक्टर हो, अंशुमन सर है, वो डॉक्टर है, वो पढ़ा भी रहे हैं, उनको पता है उनकी लाइफ ऐसे सेट है, डॉक्टर की लाइफ सेट है कि इंडिया में वैसे भी अच्छे डॉक्टर कितने कम है। तो यार वो कहते हैं ना ये डर होता है, यार दाल रोटी नहीं रुकेगी मेरी कभी भी, उसकी टेंशन नहीं लेनी होती है। जो आप एक बेसिक सिक्योर हो जाते हो ना, तो आप फिर क्या है अपने जो है इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। आज मेरा इंटरेस्ट था, मेरे को बहुत बड़ा स्पोर्ट्स में बनना था, मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो जुनून चाहिए होता है ना, आज ये 2 साल की स्टोरी इन लोगों ने मतलब 5 मिनट में बता दी, आप उसको पूरा 2 साल जी रहे हो, ये समझने की बात है। अप्स एंड डाउन इनकी लाइफ में भी बहुत है, मेरी लाइफ में बहुत है, सबकी में बहुत है। आप सोच के देखो, एक जो हाँ एक सबसे बड़ी चीज जो साक्षी मैम की स्टोरी से सीखने को मिलती है हमको, यार हम किसी प्रॉब्लम को बड़ा मान लेते ना, जब तक ये आराम से बैठ के इजीली चल रही थी तो फिजिक्स ओलंपियाड भी क्रैक करा, केमिस्ट्री ओलंपियाड देता, लेकिन किसी ने बताया था ना भाई साहब पीछे देखो 10 लाख लोग हैं, अभी तो ऐसा लगा था मैं ही अकेला हूँ, छोटे से उसमें पढ़ रहे थे। आप अपने टैब के सामने बैठ के पढ़ते हो, कितनी बढ़िया फीलिंग आती है, साहब मैं और मेरा टीचर पूरी बात में दोनों होते थे, मैं और मेरा टीचर दोनों तरह तरह के कर्ता बता रहे हैं वहां पर, लेकिन फिर भी दोनों मोटी बात है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, और बगल में आगे मैं बोल देता हूँ पीछे बहुत लंबी लाइन है, तो फोकट की टेंशन हो जाती है। तो इसमें यार आपकी तैयारी में आप सिर्फ 4-5 लोग ही होंगे, आप, आपके माता पिता और आपके टीचर, और कोई है ही नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है, अच्छे अच्छे बढ़ जाते हैं इससे। एक बार आप सोच के देखो, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड क्रैक करा, लेकिन वो मेंटल प्रेशर के कारण से जो ब्रांड 200-300 के अंदर में आनी चाहिए सीधे 2000 के अंदर में आई, इतना बड़ा होता है। ऐसा तो नहीं है किसी ने मतलब नॉलेज कम होगी और आप किसी ने बोला 10 लाख बच्चे, ओह माय गॉड आई फॉरगॉट न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट इज इट नाउ, ऐसा नहीं। तो ये चीज सीखनी है, फोकट का प्रेशर लेते हैं हम यार, मेरे उठते आए तो ये बच्चे से बताइए फिजिक्स ओलंपियाड में बच्चा 79 लाने पर उड़ा था, यार मेरी 79 है क्योंकि बगल वाले की 22-23 और वो सब आई है, वो रन शॉट का ध्यान रखिए ना, मैंने 3 पे रोका रहता है, यार मैं सेकंड आया हूं। हाँ चतुर साइलेंसर, तो यार वही चीज है, अपनी स्टडी पे फोकस करो। आज इतने सारे लेसन मिले आपको यार, तो अपन जो है और फटाफट से Q&A की ओपन करते हैं। एक बार इन लोगों ने टाइम दिया है, उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। अच्छा, और तीसरा की तरफ खुशनसीब है यार, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि यार एनके गुप्ता सर जैसे मेंटर हमको दिए, हम सबके मेंटर वो हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस है यार, वो मतलब उनके आप समझ रहे हो बच्चों के बच्चे बढ़ रहे हैं अब, तो उनके बच्चे बढ़े, लेकिन अब हमारे आप जो बच्चे हो वो पढ़ रहे हैं पूरे, तो वो यार मैं कहता बहुत बच्चे मतलब वो उसमें यार वो पूरी मेंटरशिप के साथ में। फिर अपने साथ में देखो यार अर्पित सर, साक्षी में ऐसे लोग अपने साथ में जुड़े। अर्पित सर आप लोगों ने एक सिस्टम बना विजन से इंस्पायर होकर कि यार कुछ मजा है, आप लोगों ने मुस्कान अपनी जगह हम देखते हैं यार। जब मैंने सर को बताया, आप विश्वास नहीं करोगे 40,000 डाउट सॉल्व कर चुके हैं पेपर में, 40,000 डाउट सॉल्विंग जो आपका टूल है उस पर 40,000 डाउट सॉल्व कर चुके हैं। और आज की आपको खुश कर देता हूँ, आज ये अचीवमेंट हुआ है, आज अपने 5 लाख ऐप इंस्टॉल हो गए आज। ऊपर वाले ने बहुत दिया यार, मतलब आप बिल्कुल से क्या मांगे, आप इतना सुनने के लिए आए हो यार, हमारे लिए तो वही बहुत है, सही बता रहा हूँ मैं। नहीं तो यार आप लोगों को इतना प्यार मिलता है, हम तो ये मानते हैं यार पैसे का घड़ा तो इतनी काबिलियत है कि जब मर्जी भर सकते हैं, और वो भर भी है जितना चाहिए उतना। साक्षी ने बोला खर्चे ही नहीं, ये भी यार दोनों मिलके मतलब ये बोलेंगे यार सारी पोल खोल दो हमारी, दोनों मिलके 10,000 से कम खर्च करते महीने में मुश्किल से, बताओ ये दोनों मिलके 10,000 रुपये से महीने का कम खर्चे करके जिंदगी चला। ऐसा नहीं है
कि यार इनके पास तो पैसे कमाने कुछ पैसे हाईएस्ट पेइंग जॉब वाले लोग हैं, ये तो डॉलर में कमा सकते हैं, डॉलर में भैया। लेकिन आप इतने सिंपलिस्टिक जिंदगी अपनी बिताए, इतने सिंपलिस्टिक जीवन का यार नजरिए बदल जाता है। क्योंकि यार सब कुछ हासिल हो गया, आप क्या चाहिए करोड़ लोगों के लिए काम। एनवायरमेंट के लिए कौन सोचता है यार बाहर में जाए, हम आएंगे जाएंगे एनवायरमेंट में इतनी करेंगे यार, ठीक है सोच रहे हो। ऊपर वाले लोगों की सोचेंगे, कौन सोचेंगे, तीसरे बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, एनवायरमेंट वाले सोच रहे हैं, दोनों क्लब कर रहे हैं। अब ग्रेजुएट में कुछ ऐसी चीजें भी लेके आ रहे हैं, जैसे 9-10 में ओवरऑल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चालू है। बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी कैसे चालू हो। चलो आपका तो ओवरऑल डेवलपमेंट का इतना समय नहीं मिलता, क्योंकि यार आपको तो 12-12 घंटे इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे, 9-10 में वो चीज चालू है। तो धीरे धीरे होलिस्टिक उस पर जाए। तो यार एक बार फोड़ के दिखाओ, एक बार अपने मन को जो है ना ये यकीन दिलवा दो कि यार जो मैं सोचता हूँ ना वो मैं करता हूँ, वो जो मैं नहीं सोचता हूँ ना वो भी मैं कर लेता हूँ, उतनी मेहनत में कर लेता हूँ। ये अपने आप को एक बार अपने यकीन दिला देना यार, तो बस आप जीत गए, उससे दिन आप जीत गए। बस इस जर्नी की टफनेस ही आपको मजबूर बनाएगी। 10 घंटे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, आप सोच कर मुश्किल है लेकिन आप कर रहे हो। यहाँ बोर्ड आपका जो चलता है ना उसका फोटो आता है हमारे पास में, आज का टॉपर कौन, मुझे आपके बोर्ड चलता है ना, पता चला ये ना बोर्ड हो, इसमें यार नाम आना चाहिए सबका, फाइट होनी चाहिए। अब मैं तेरी ऐसी की तैसी जो 14 घंटे पढ़ लिया, देख बेटा मैं जो है तेरे से ज्यादा पढ़ के बताऊंगा, तो 10 घंटे पढ़ लिया, मैं 10 घंटे 5 मिनट पढ़ूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। ये हेल्दी कॉम्पिटिशन करो। ऐसे नहीं वो साइलेंसर वाले काम नहीं करते, उसकी सीट की कहा दौड़ने का तो गिर गया और जो है उसे जो है मतलब उसको परेशान कर दी, वो वैसे वाले नहीं, खुद की रेस खुद से आपकी अपनी स्टोरी से कुछ सीखने है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो यार बहुत सारी चीज सीखने हुई, तो थॉट देना, ठीक है ना। आपको आगे की लाइफ स्टाइल्स के बारे में पता पड़ गया कैसे इनकी जीवन बीते, क्या लाइफ स्टाइल, ठीक है। अब क्योंकि अपन कुछ Q&A रख लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में फिर अपन 10-15 मिनट का एक्सरसाइज सेशन अपन रख लेंगे, ठीक है। कर ले ऐसा। अब भैया फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, है ना यार, वो डाउट सॉल्व टूल सॉल्व हो जाएंगे वो। यहाँ पर मतलब आपको कोई स्ट्रैटेजी में या कोई आपको वाकई में जानना हो कि सर मतलब कितने घंटे पढ़ते थे, क्या है वहाँ जो भी आपको क्वेश्चन होते हैं, ऐसा होगा बार बार नहीं आएगा। कल मत बोलना सर आज नहीं आया, सर आज नहीं, है ना। तो भाई जिनके कुछ क्वेश्चन हो बोल देना, मैं आपके क्वेश्चन को आपकी भाषा से इनकी भाषा में तब्दील करके इंग्लिश में, अरे आप पूछा तो लगे यार ऐसे। हाँ भाई चलो, हाँ भाई बता, तो मुझे सर मेरा आप तीनों लोगों से क्वेश्चन है कि जैसे नीट क्रैक कर सकते हैं, आईटी क्रैक कर सकते हैं, उसके बाद लोग कहते हैं हम तो ऑडी से चलेंगे, अरे हम तो जगुआर ले लेंगे, मतलब बहुत अच्छा तो उसमें सेट होती तारीख। लेकिन आप लोग कितने जैसे आप में इतने सिंपलिस्टिक इतने नंबर कैसे, मतलब क्या हो गया। जगुआर तो पानी की कंपनी ना लगी कार होती है क्या। अरे वो जगुआर तो पानी का नाम आता है। हाँ सर आपने वो ऑडी क्यों नहीं बताओ सर, आपने बताया तो आपने ऑडी दूसरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो मैंने तुम ये गाँव जाके हम चलेंगे, हम तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा आपके मन में कभी नहीं आया। आईडी मैडम का था। आपने फोर्सली किया है, आपने फोर्सली किया है। नहीं मैम कहेंगे तो आपने करना लगेगा। ऐसा नहीं है, आए थे जब थोड़ा सा हमें क्या है कि अपन को ये सब सुनने में लगता है कि इसको तो सब पता है ना, सारा शब्द से बता रहे हैं, सब आइडिया है तो लाइफ में 15 साल बाद क्या करना ये भी आपके कुछ नहीं रखा होगा, ऐसा नहीं होता। एक आपकी दिमाग में आपका ऑर्गेनाइज होना है, आपकी स्किल होती है, राइट, धीरे धीरे ही आप ऑर्गेनाइज पाने एक रात में अगर धीरे धीरे करके समझ में आया ये हमारे लिए सही, ये हमारे लिए सही। तो जो चीज़ें लाइफ से जो एक मेरी स्ट्रैटेजी होती है एलिमिनेशन,
जिस चीज से लाइफ में आप खुशी नहीं बढ़ती सबसे पहले उसको स्टेप भले ही आप क्या है कि लोगों से आपको नेगेटिविटी मिलती है तो आपको पीछे खींचना चाहते हैं पहले दूर करो या कोई थॉट हो आपके दिमाग में भी हो सकता है उसका सारी चीज एक एक करके एलिमिनेट कर हमारा एलिमिनेशन भी ऐसे ही होता है अगर मैं बड़ी सिटी में नहीं रहता ठीक है बढ़िया बात छोटी सिटी में लोग छोटे नजर हो गए करेंगे क्या धीरे धीरे करके हमें ट्रायल एंड एरर है आप बोलने में अच्छा नहीं होगा ये पिक्चर धीरे धीरे ही समझ में आता है और बॉडी पे आप घूम फिर के तुम वहीं आओगे यार बॉडी में तुम लोग बोले थे तुम लोग मेरा तुमको क्या फर्क पड़ता है तो जितनी चीजें रखोगे ना उतना भारी नहीं पड़ता है हमें क्या है हम ट्रेकिंग करने वाले लोग ही हैं तो वो चीज़ समझते हैं कि ऊपर चढ़ना है ना जितना लाइट होगा तुम्हारा बैकपैक उतना तुम अच्छे से चढ़ो और भारी लेके भी चढ़ लोगे लेकिन बाकी परेशान हो गए भारी में 2-3 चीजें खाने की ज़्यादा रख लोगे तो लगेगा कि अरे दिन का दवा खाने का है लेकिन वो भार होता है ये चीज़ें ना मतलब भार रखती है वो ऑडी हो जाए एक बार वो कुछ भी हो ड्रामा का मुझे बहुत से आता है सर जैसे यहाँ पे बहुत जैसे जब भी मैं यहाँ पे ईस्टर्न में आता था तो कहते थे कि अर्पित भाषा सर AI2 है हमारे चीफ एडवाइजर है तो मैं सोचता था ये अच्छा करते हैं ये कभी सामने तो आते नहीं है तो मैं सोचता था सारांश करके शायद क्लासमेट हो गए और ऐसे लिख दिया होगा यार मेरा नाम लिखवा